अच्छा अच्छा। तो आप, भैया, हाँ हाँ, कहिए, आप कहिए। भैया आपका आपका जे भैया बहुत दूर से ना, वेस्ट बंगाल से भैया, बहुत दूर से आपका, माने उधर से जे बिहार से, बिहार झारखंड भैया ना, हम्म। पटना पटना। पटना, हाँ पटना। आपका काम सही से काम होता है, 100% काम होता है जो यूट्यूब चैनल में ना। आपका जे मोबाइल आपका जो मोबाइल देख रहा है ना, जाई कोई सी आईसी रिबोलिंग। हेलो। ना, मैं सुन पा रहा हूँ, आप कहिए कहिए। आपका जो आईसी रिबोलिंग जो आपका देखा था, ड्राइंग में जो देखा था ना, आपका हम्म। ज्यादा काम होता है, किंतु भैया ना, हम्म आपका ये इतना जो फीस बहुत ज्यादा है नहीं है। हम्म। हमें चाहिए भैया जे हम्म। सब लोग के लिए आपका फीस एक अमाउंट कर दीजिए, जो सब लोग के ऑनलाइन में एक फीस में क्लास हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है, चलिए, आपकी भी बात मैं। कितना दिन तक मिलेगा बोलिए भैया, आपका आपका कोशिश कीजिए जे अदर से जो पृथ्वी के जाए, जो कोई भी जाएगा से काम सीख रहे पा, ऑनलाइन में क्लास होगा, कोई भी बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट है। हम्म। इसलिए आपका बोला था भैया, कोशिश कीजिए जे कोई भी ग्राम हो, सौर हो, कोई भी लड़का हो, आपका ऑनलाइन में क्लास ले पाए, जुड़ सकता है। ले सकता है, ओके। ठीक है, थैंक यू नाम भैया। क्या हुआ आपका? खाटिबुद्दीन शेख। आतिफ उद्दीन शेख भैया, वेस्ट चलिए, बंगाल, जयनगर। ओके, वेस्ट बंगाल जयनगर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू और भैया, थैंक यू भैया। आपसे बात करके हमें भी बहुत खुशी मिली। थैंक यू। थैंक यू भैया। थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है भैया। चलिए, एक आईफोन सर है हमारे साथ कनेक्टेड। आईफोन जी, कहिए, अनम्यूट हो पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। जी, हेलो। कहिए सर जी। हमने रजिस्टर किया है, लेकिन उस दिन का समझ में आया, जो रिवॉल्विंग का ना, हम्म। वो समझ में आया, लेकिन वो बाकी तो मुझे समझ में नहीं आया सर। पहले दिन से मैं आपके हम्म। साथ कनेक्ट हूँ। आज लास्ट दिन। और अच्छा, आज आज, लास्ट डे है, हाँ ठीक है। हाँ, ओके। तो मैं वही उम्मीद करता हूँ, वो जो आपके साथ जो पे में जो रहेगा ना, हम्म। उसमें आपके साथ अच्छे से सीख पाऊँ बस। और आपका क्लास अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या नाम है सर आपका? अजय कोल है। अ- अजय। अजय कोल। अजय कोल, कहाँ से है अजय जी? हाँ, मैं आसाम डिब्रूगढ़ से हूँ। अच्छा, आसाम डिब्रूगढ़। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमारी पूरी यही एनर्जी एंड एफर्ट रहता है कि मैं हाँ जी। आपको अच्छे से सिखाऊं। ठीक है, ओके। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, एक राम जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राम जी, हाँ, हेलो। कहिए हाँ, राम जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर मैं वो तो कर दिया हूँ, बाकी फरवरी में मैं जाने वाला था सर, बाकी जैन नहीं जा पाया, तो उसको मैं कुछ घर में समस्या था। ओके, तो मैं अब मार्च महीना में जाऊंगा सर। कोई बात नहीं है, कोई ऑफलाइन। दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन ठीक सर। ठीक ठीक ठीक, नो प्रॉब्लम। ठीक है। जी। और जी ब्रह्मदेव जी, सर। कुछ कैसा लगा? 5 दिन में हमारे साथ कनेक्टेड हैं? जी जी, कनेक्ट सर। कनेक्टेड है, क्या मैं क्या सीख है ना रहे सर, हैं? मैं सर बिल्कुल नया हूँ सर, यानी कि मेरे पास अच्छा, शोरूम नहीं है। जी कोई जी, बात नहीं, बिल्कुल नया नया। पुराना से मतलब नहीं है, बट ये है कि जो बातें मैंने बताई आपके जहन में आ रही है कि नहीं, वो बातें जी जी, आ रही है सर। आ रही इसलिए है, मैं। जी जी। इसलिए आपने रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है, जी 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 ठीक, सर। चलिए, थैंक यू। अगले। ओके, थैंक यू। मार्च में आप आइएगा। कोई दिक्कत हो तो एडमिन को कॉल करना है, या फिर जिस नंबर पे आपने पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजा था उस पे कॉल करना है। ठीक है, ओके। चलिए इस्माइल सर, कंटिन्यू करें। एक हुजैफा खान जी हैं, कहिए। अकेले अकेले खा रहे हैं सर। सर वो पान जा रहा था। कैसे हैं आप सब? हाँ, मैं बिल्कुल मस्त हूँ, अपना बताइए। सर मैं ये कह रहा था, मेरे एक मोबाइल है नोट 10, हम्म। MI Note 10 का। तो उसमें मेरे पास जो पावर आईसी है उसकी, उसके पावर आईसी के पास जो कॉइल्स हैं चार पांच, वो हम्म। शॉर्ट दिखा रही हैं, और बहुत से कंपोनेंट भी शॉर्ट आ रहे हैं। हम्म। तो सर वो मुझे मालूम कैसे चलेगा कि कौन सी शॉर्ट है, वो कौन सी नहीं है? उसी को निकालूं या पावर आईसी निकालूं? बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं समझ गया। आपने बोला कि रेडमी का Note 10s है। Note 10 सर। Note 10 पावर आईसी के बगल में जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट आ रही है, बहुत सारे और कैपेसिटर वो है, बहुत और सारे पे शॉर्ट चार जा रही पांच। है। ओके, अच्छा, आपके पास बोर्नियो है? नहीं सर, नहीं। नहीं है।
चलो ठीक है, उस कैपेसिटर को देख करके आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि वो रियली में ग्राउंड किधर है और सप्लाई किधर से हो सकती है? जी ये डिसीजन हो जाएगा सर्किट देख करके कि जेन्युइन अर्थ किधर है और किधर से वो लाइन हमारी पॉजिटिव है जो कि शॉर्ट लग गई है। ओके, तो जो जेन्युइन उसका पॉजिटिव की लाइन है उसका पहले रिवर्स एंड फॉरवर्ड में रीडिंग लीजिए, क्या 0 0 के साथ बीप आती है? अच्छा सर, आती है? ओके। ये मुझे थोड़ा जवाब दीजिए। अगर आती है चेक करके। 0 0 के साथ बीप अगर आती है तो वो लाइन शॉर्ट होगी, ठीक है। अच्छा अगर 0 0 के साथ नहीं आती है, मानो एक तरफ से 20 25 है, एक तरफ से 45 50 है और बीप है, तो वो फिर लाइन शॉर्ट नहीं होगी। पहले ये डिसीजन करना है कि वो वाकई शॉर्ट है या नहीं है। सर 86 आ रही है वैल्यू। हाँ, एक तरफ से 86 आ रही है। प्रोब चेंज कीजिए, आप दोबारा मापिए। 61। वो लाइन शॉर्ट नहीं है हुजैफा भाई, लेकिन आप उसे शॉर्ट मान रहे थे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक आपके बात मैं साथ आपको साथ बताता शायद हूँ। बकौल की भी कर रहे हैं बात। हाँ जी, ये कह रहे थे पावर के आसपास 4 5 जो कॉयल है ना, उनकी भी साथ में बात कर रहे हैं। जी ऐसा सर, है। वो उनकी भी क्वाइल कह भी रहे शॉर्ट हैं। आ रही है वो जी। क्वाइल, कॉयल भी शॉर्ट आ रही है सर। हाँ, हाँ, वो भी बता क्वाइल रहे को भी हमें जस्ट वैसे ही चेक करना है हुजैफा जी, रिवर्स एंड फॉरवर्ड में, ठीक है। रिवर्स एंड फॉरवर्ड में चेक करनी है, जी ठीक है। अगर देखो एक ही बात ध्यान रखना है, रिवर्स एंड फॉरवर्ड में अगर सेम जीआर आ जाए किसी भी कॉइल पे, जैसे एक तरफ से 30 दूसरे तरफ से 30, तो ही वो लाइन शॉर्ट होगी, ठीक है। अब दूसरी बात बता देता हूं, अब ये डिसीजन कैसे लोगे कि उसमें कौन सी पार्ट शॉर्ट है ना, बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं। तो आपके पास बिटमैप होना चाहिए, बिटमैप तो अभी है नहीं, है ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, है ना। अगर बिटमैप होती तो आप ये डिसाइड कर पाते वो किस किस पार्ट्स पे जाती है, और जहां जहां जाती है वहां वहां रोजिन लगा देते, रोजिन स्मोक, और डीसी सप्लाई मशीन को 2 एम्पियर और 1 वोल्ट में रख करके वहां सप्लाई इंजेक्ट करते, जो पार्ट खराब होती वो मेल्ट हो जाती, ठीक है। रही बात तो क्लासेस में मैं बाकी बताऊं, ओके, ठीक है। तो एवरीवन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ आज संडे के दिन अपना कीमती वक्त देने के लिए, कि आज संडे होते हुए भी आपने हमारे साथ कनेक्टेड हुए, और काफी लोगों का कुछ चैट में भी क्वेश्चंस है, ठीक है, और कुछ लोग थैंक यू भी कह रहे हैं, थैंक यू आपको भी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ी सी आज के टॉपिक पे। मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं प्रहलाद जी, एक सेकेंड। प्रहलाद जी ऐसा हो सके तो चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। आपको पर्सनली कांटेक्ट कर लिया जाएगा, अगर ऐसा किन्हीं को लगा कि अभी तक हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं तो नंबर डाल दीजिएगा। और एक भाई बोलते हैं कि सर आप गॉड हो। नहीं नहीं ब्रोदर दिलीप कुमार जी, मैं गॉड नहीं हूँ, गॉड ऊपर वाले हैं जिसको, और मैं कुछ भी नहीं हूं, जस्ट मैं एक साधारण आदमी हूं, जस्ट एक, क्या कहते हैं उसको, कॉमन मैन। मैं एक कॉमन आदमी हूं, लेकिन मेरा यही काम ही है कि जो मेरे अंदर है वो आप तक प्रेजेंट करना। क्योंकि देखो गांधी जी कह गए थे, हमारे देश का उद्धार तभी हो सकता है जब एक आदमी ज्ञानी हो तो कम से कम वो 100 गो को ज्ञानी बनाए, तभी हमारा देश शिक्षित होगा। लेकिन यहाँ क्या बात है कि अगर एक लोग ज्ञानी होता है तो वो सोचता है सारे मूर्ख रहे और हम उस पे राज करें। यही थिंक हमारे देश की ले डूबी है। तो मेरा बस यही मानना है, मुझे जो आता है वो मैं आप तक शेयर करूं। अब आप बोलोगे कि सर अगर आप इतने ही महान हो, बुरा मत मानना, आप बोलोगे कि सर अगर आप इतने ही महान हो तो फ्री में सिखाओ, है ना, पैसे क्यों लेते हो आप, लोग कहां से लाएगा पैसा। एक सिंपल बात बताता हूं दोस्त, आपने देखा होगा जिस चीज की कीमत नहीं होती उसका कोई वैल्यू नहीं होता। आई बात समझ में? अगर आप पानी देख रहे हो ना, आज आप पानी कितनी कीमती हो रही है, जबकि पूरा धरती पे हर जगह पानी ही पानी है। इसीलिए एक छोटी सी प्राइस रखी जाती है ताकि आप कॉन्शस रहें, कि आपको लगेगा कि नहीं मैंने पे किया है। नहीं तो आप नींद से नहीं जागोगे, आप सुतले रहोगे, है यार कौन जाएगा क्लास में, फ्री तो है अगले महीने ले लेंगे, अरे फ्री तो है, हर दिन तो आई के बकर बकर करवे करता है, अगला दिन चले जाएंगे। लेकिन जब पैसे दोगे ना भाई, आपकी नींद खुलेगी, आप टाइम पे आओगे, स्टडी करोगे, और आपको लगेगा कि मैंने मेहनत के पैसे किसी को दिया है तो मुझे क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। ये बात होती है दोस्त,
समझ गए? इसीलिए, नहीं तो कहावत में है ना कि अगर नींद ना खुले ना भाई, दुकान, जैसे आपने दुकान खोला, आपको नींद नहीं सुबह सुबह खुलता है ना दुकान पे जाने की, तो एक छोटा सा लोन ले लेना, छोटा सा, एक बाइक लोन ले लेना, एक स्कूटी लोन ले लेना। देखना अगले दिन जब आएगा ना ईएमआई मांगने के लिए दुकान पे, तो अगले महीने से आपकी दुकान ना राइट टाइम पे अपने खुलने लगेगी, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे लोन का ईएमआई भरना है। तो ये सब सारी चीजें बहुत ज्यादा गलत नहीं है। आपको प्रिपेयर करने के लिए थोड़ी सी प्राइस रखी जाती है, और हमारे जो टीम मेंबर है, हमारे 15-16 लोग हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपकी छोटी छोटी फीस आएगी, तभी तो वो आपके लिए मेहनत करेंगे, आपको सपोर्ट देंगे, मैं आपको क्लासेस दूंगा, हमारे लोग आपको मैसेज भेजेंगे, आपके कॉल अटेंड करेंगे। तो ये बात होती है। अब आई बात समझ में? यानी मैं ही बोल दूं कि आप फ्री में लोगों की दुकान, मतलब लोगों का मोबाइल ठीक करो, आप बोलोगे सर दुकान का किराया कौन देगा, सर बिजली बिल कौन भरेगा, तो लेना तो पड़ेगा ना। जस्ट वही वाली बात है, शायद आप समझ गए होंगे, है ना? आ, मैं इंस्टीट्यूट इज बिहार पटना, वेयर इज द पटना है, बिहार पटना है हमारा एड्रेस, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ी सी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। चलिए दोस्त, अभी चैट नहीं करना है। मैं अब चैट नहीं करना है दोस्त, चैट नहीं करना है, चैट अब मत कीजिए, ठीक है एवरीवन। अब तक मैंने, ओ भाई साहब ये तो डिस्टर्ब करके ही छोड़ेंगे, लखन सर आप ही थोड़ा हैंडल किया कीजिए। ऑफलाइन आना है, ऑफलाइन आना है, चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। सर हम हैंडल क्या करें, अभी एक स्टूडेंट का फोन आए हैं तो हम उन्हीं बात कर रहे हैं। वो ठीक ऑफिस है। से नंबर आप ही ने दिया है तो हम उनका ना सुने तब भी आपस के लखन सर भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। समस्या तो ये भी है। ठीक है। इधर भी बिजी हैं, हम काट दिए फिर। आपका आवाज सुन के काट दिया उधर। ठीक। ओके एवरीवन, अब चैट नहीं करना है, ठीक है। अब अभी चैट नहीं करना है, अभी अब आप लोग थोड़ा बातों को ध्यान से सुने। देखिए एवरीवन, जिस तरह से अभी तक मैंने आपको 4 दिन हार्डवेयर के बारे में बताया, 4 दिन मैंने हार्डवेयर के बारे में बताया, आज हम थोड़ी सी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि हमारे जो हार्डवेयर भी जो है ना, वो बिना सॉफ्टवेयर का काम नहीं करता है। आप जानते होंगे कि हमारे जो फोन है वो 2 चीजों पे, मुझे ना चैट बंद करना पड़ेगा दोस्त, नहीं मानेंगे यहाँ पे। कुछ लोग हैं ऐसे, ऐसे मतलब समझते हैं ना, कि जब मैं कह रहा हूं कि दोस्त अभी चैट ना कीजिए, तभी करेंगे जब मैं बोला ना कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सॉफ्टवेयर जो है हमारे सर्किट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि सर जब सब कुछ सही है तो हमारा सेट ऑन क्यों नहीं हो रहा है ना? जब हमारी सारी चीजें सही है तो हमारा सेट चालू क्यों नहीं हो रहा है? तो उस कंडीशन में हम लोग डीसी पावर सप्लाई मशीन का रीडिंग भी लेते हैं, तो हमारी रीडिंग भी जितना जाना चाहिए उतना आता है, लेकिन सेट ऑन नहीं होता है। उस कंडीशन में फिर हमें ईएमएमसी चेक करनी पड़ती है। ईएमएमसी का मतलब होता है स्टोरेज, जिसमें हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। जैसे आपका कंप्यूटर, भरे कंप्यूटर आपका 1 लाख का हो या 10,000 का हो या 5 लाख का हो, उसमें उसकी हार्डवेयर है, प्लस आप जो विंडो डालते हो वो उसकी सॉफ्टवेयर है। तो उसी तरह से हमारा मोबाइल फोन है, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड को आप अपडेट करते हो, अभी एंड्रॉयड 14 चल रहा है, या फिर जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आपको सीखनी पड़ती है। मार्केट में देखोगे कुछ लोग हार्डवेयर के एक्सपर्ट हैं, कुछ लोग सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट हैं। तो ये सारी जानकारी भी आपको इस कोर्स के अंदर ही मिलेगा, कंप्लीट सॉफ्टवेयर का नॉलेज, बेसिक टू एडवांस, जिसमें हम आपको ये सब सारी चीजें जो भी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हो, कि जब हमारे फोन में जो प्रॉब्लम आ जाती है ईएमएमसी बैड हेल्थ की, या एक्सेस ईएमएमसी हमारा यूज हो जाता है, ईएमएमसी की हेल्थ खराब हो जाती है, तो अगर ये हेल्थ रिपेयर होने वाली है तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे, और अगर रिपेयर होने वाली नहीं है तो नया एमएमसी इस पे कैसे लगाएंगे, ठीक है। ये सब सारी चीजें हम आपको कंप्लीट इसमें बताने वाले हैं, वो भी यूएफआई बॉक्स के माध्यम से भी और इजी जेटेक बॉक्स के भी माध्यम से, ठीक है, यूएफआई के भी माध्यम से और आपको इजी जेटेक के भी माध्यम से। और जब इस तरह से हमारे फोन में एरर आ जाता है ना कि अर्जेंट कंज्यूम 90% रिजर्व ब्लॉक, तो आपकी फोन फर्स्ट लोगो पे ही रिस्टार्ट मारती रह जाती है।
और तो कितने सारे फोन डेड भी रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यूएफआई बॉक्स आपको प्रोग्रामिंग बॉक्स सिखाई जाएगी। अब आप बोलोगे सर वो बॉक्स कितना प्राइस का आता है? देखो प्राइस की टेंशन अभी मत लो आप, जब आपके पास ज्ञान होगा ना, तो आप अगर किसी से 20,000 ले करके भी अपने दुकान में इन्वेस्ट किए हैं, तो आप उसको 1 महीना में 1.5 महीना में रिटर्न करने की भी हिम्मत आपको आ जाएगी। और जब ज्ञान ही नहीं है, आप खरीद लेते हैं कोई भी टूल्स, तो उससे 1 रुपया भी कैसे निकलेगा? ठीक है, तो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर की तमाम नॉलेज, ये सारी चीजें भी इसमें आपको बताई जाएगी। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम आपको, जैसे सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड आ जाता है ना, ये भी सॉफ्टवेयर का पार्ट है, डिस्ट्रॉयड आ जाता है। या फिर यूएमटी टूल्स आपने देखा होगा, डोंगल यूएसबी के माध्यम से, ये सब सारी चीजें। साथ ही साथ सीपीयू चेंज करने का प्रोसेस, कि हम सीपीयू को ही कैसे चेंज कर दें, कि हम नया सीपीयू उस पर बैठा दें। आई बात समझ में? एएमटी टूल, एंड्रॉयड मल्टी टूल्स का कंप्लीट क्रेडिट रिचार्ज पे भी ये काम करता है। फ्री में कौन कौन से टूल्स काम करते हैं, ये सब सारी चीजें आपको एक कोर्स के अंदर ही बताया जाएगा। जैसे इजी जेटैक बॉक्स, नाम सुने ही होंगे, इजी जेटैक बॉक्स काफी पुरानी बॉक्स है और मस्त बॉक्स है, आज भी चल रही है मार्केट में, इसका भी कंप्लीट नॉलेज आपको। ठीक है, कभी एक समय था कि इन सभी बॉक्स का ऑपरेटिंग सिर्फ सीखने के लिए 10-10 हजार रुपए खर्च करते थे लोग, सिर्फ एक बॉक्स को चलाने सीखने के लिए 10-10 हजार रुपए सीख लगाते थे लोग। मैंने खुद एक यूएफआई सिखाने का लोगों से 6-6 हजार रुपए तक लिया है, शुरुआती दौर जब यूएफआई मार्केट में लॉन्च ही किया था उस वक्त। ठीक है, उस वक्त मैंने सिखाया लोगों को। आज इसके कितने अपडेट्स आ गए हैं, कितनी सारी चीजें इसमें नई नई आ गई है, ये सब सारी चीजें। जैसे अनलॉक टूल, काफी पॉपुलर टूल है, मैक्सिमम लोगों के पास होगा भी अनलॉक टूल। जब से ये अनलॉक टूल आया है ना, अपडेट्स इतना जल्दी जल्दी आता है इनका, भाई साहब का हर एक दिन पे अपडेट आता है। क्या लगन सर? हर 2 दिन पे अपडेट आता है इसका, और हर दिन ये मॉडल्स को ऐड करते रहता है। इसके माध्यम से आप फोन को बिना खोले यूएसबी पे पिन, पैटर्न, एफआरपी, यहाँ तक कि केजी, यहाँ तक कि आईफोन, यहाँ तक का आप काम कर सकते हैं। किसके माध्यम से? अनलॉक टूल के माध्यम से। अब ये चीज मानो कि बोलोगे सर कितना प्राइस आता है ना, तो सर बता दो प्राइस कितने आते हैं अनलॉक टूल के, अगर आप सुन पा रहे हो तो। मान हाँ लो हाँ सर, 3 महीने मुश्किल से 6 महीने 12 महीने आते हैं। 3 महीने में ये भी आपको मिलता है, 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन। मानो 1 साल की सब्सक्रिप्शन लोगे तो करीब करीब 4 हजार से कुछ कुछ ऐसे ही आगे पीछे, 3300 रुपये का, 3300 3800 का आता है। बस 3800 रुपए का है। माने मतलब 4 हजार मैंने मोटा मोटी आपको बताया, प्राइस ऊपर नीचे जो हो जाए। ये एक बार अगर आप 3500-3800 रुपए खर्च किए हैं, 1 साल तक इस टूल को चलाइएगा, और इस टूल से सिर्फ एक फोन ही आप डेली करते हैं, ओनली एक फोन, तो भी अगर आप डेली का 200 रुपया रखिए, समझ गए, तो महीने में 6 हजार। इस टूल्स का पैसा तो आप 15 दिन में निकाल लीजिएगा। कितना दिन में? 15 से 20 दिन में। और जो कमाइएगा सो अलग। लेकिन ये सब चीज होगा कब? बात आती है जब सीखोगे तब। नहीं कहते हैं कि नहीं सीखे तो टूल्स हाथ में होने के बावजूद भी काम नहीं हो पाएगा। अब आपको पता ही नहीं है कि एक्जाइनोस प्रोसेसर क्या होता है, मीडियाटेक प्रोसेसर क्या होता है, मीडियाटेक का हमारा पोर्ट कैसे बनता है, मीडियाटेक की पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है, क्वालकॉम का पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है। समझ रहे बात को? क्वालकॉम का बूट फाइल कौन सा होता है, नेटवर्क फाइल्स कौन से होते हैं, सिक्योरिटी फाइल्स कौन से होते हैं, ये सब सारी चीजें आप सॉफ्टवेयर में सीखोगे। सिक्योरिटी का बैकअप कैसे लेते हैं, है कि नहीं, ये सब तमाम चीजें, है ना। ये सारी चीजें आपको, देखो जब तक आप ज्ञान से भरोगे नहीं अपने आप को, सिंपल सी बात है। जिस तरह से आप देखो, डेली मार्केट जाते हैं, 20,000 25,000 का माल खरीदते हैं, टेम्पर वेम्पर एडेप्टर वेडेप्टर ये वो दिस दैट, दुकान में ला के सजा देते हैं, शीशा से कवर मार देते हैं, कस्टमर आता है आराम से निकालते हैं, बेचते हैं, हर दिन प्रॉफिट होता है, मजा आता है बेचने में। तो भाई एक चीज सोचो, उस दुकान में माल भरने के लिए आप मार्केट जाते हो, 25,000 खर्च करके लाते हो, फिर खत्म होता है, फिर लाते हो, फिर भरते हो, वो दुकान की बात है। ये जो दिमाग है इसको खाली रखते हो। क्या रखते हो इसको? खाली, मतलब टेंशन फ्री, दुकान, दिमाग खाली। अब नहीं नॉलेज है सॉफ्टवेयर का, नहीं नॉलेज है हार्डवेयर का, तो दिमाग खाली है ना जी। आप बोलोगे ए सर खाली कैसे है? 20,000 का लाते हैं और उसको 30,000 बना लेते हैं 15 दिन में, तो दिमाग तो है ना, तभी तो किए, दुकान लिए, मेहनत किए। ठीक है, वो काम तो सब कर रहा है ना। आप 50 रुपया में टेम्पर लगाओगे, अगला 35 में लगा देगा। आप 35 करोगे, वो भाई साहब 30 में लगा देगा। वो है स्पीकर से हल्ला करेगा, टेम्पर 30 रुपए, टेम्पर 30 रुपए।
आप बोलोगे मैं भोपा से बोलूंगा टेम्पर 25 रुपए, मार्केट खराब हुए कि नहीं हुए? समझ रहे हैं? हेडफोन 30 रुपए। आजकल जो मैं देख रहा हूँ दुकान पे, मेरी भी तो दुकान है, ऐसे ही चलती है, कंपटीशन में पीस रहा है। और फायदा किसको हो रहा है? कस्टमर को, पब्लिक को। सब दुकानदार लड़ो भोंपा लगा लगा के, अब फायदा कस्टमर को मिल रहा है ना भाई? टेम्पर इतने, हेडफोन इतने, स्क्रीन गार्ड इतने, ये वो, है ना? तो इसमें कंपटीशन है। लेकिन ये जो दिमाग में आप नॉलेज भरोगे ना, इसमें कंपटीशन नहीं है। इसमें तो आपकी टैलेंट ऐसी है, इसको कोई देख भी नहीं सकता, इसके अंदर की कला को, है ना? कोई देख भी नहीं सकता है, कोई छीन भी नहीं सकता है, कोई कॉपी भी नहीं मार सकता है। लेकिन दुकान में तो आके देख गया, अरे इतना माल रख ले, चलो हम ला के यही माल बेचेंगे, हो गया, आपका कस्टमर टूटना चालू हो गया। लेकिन ये दिमाग की चीज कोई देख नहीं सकता है। कोई दिया, आप काम करके के दे दिया, तो उसने पूछा आपसे अरे कैसे किया, रहने दो भाई, कैसे किया, तुम्हारा काम हो गया, पैसे दो जाओ, कैसे किया वो रहने दो। लेकिन जो दुकान में माल भरे हैं, वो तो सब देख रहा है ना, आप भरे हैं, वो भी कल लाके भर लेगा, वो भी भोंपा लगा लेगा, आपके तो गए कस्टमर। तो जस्ट लाइक फील करो दोस्त, क्या आना है, इसमें भरना है या रैक में भरना है? रैक में भरो, इसको खाली मत छोड़ो। ठीक है? तो ये सब तमाम चीजें आपको इसके अंदर ही हम बताने वाले हैं, सारी चीजें, ये सारी टूल्स जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हो। यहां तक कि एक ट्रेंड और भी चल रहा है आजकल, एक ट्रेंड और चल रहा है कि आप अपने दुकान से बैठे बैठे दूसरे दुकानदार की फोन अनलॉक कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिमोट सर्विस। क्या कहा जाता है इसको? रिमोट सर्विस। ये सुविधा भी आजकल चल रही है। ये चीज भी आपको हम सिखाएंगे कि ये रिमोट सर्विस काम कैसे करता है। ठीक है? यूएसबी रिडायरेक्टर, ये सब सारी चीजें किस तरह से वर्क करती है, दूसरे के पीसी को किस तरह से अपने कंट्रोल में लिया जाता है, वहां पे फोन अगर पोर्ट बनाया है तो उसका पोर्ट आपके कंप्यूटर में कैसे बन जाएगा, और आपके कंप्यूटर में आने के बाद आप उसे अनलॉक टूल से या अपने यूएमटी टूल से उसे अनलॉक मार दोगे, फोन वहीं पे उसका रिस्टार्ट होकर के अनलॉक हो जाएगा, वो फोन पे से पेमेंट आप में डाल देंगे, बैठे बैठे काम हो गया। तो आपने दिमाग, नॉलेज कहाँ भरा था? दिमाग में। समझ गए? जो कि कोई कॉपी नहीं मार सकता है। आई बात समझ में? तो इसको कहते हैं रिमोट सर्विस। तो ये रिमोट सर्विस की भी ट्रेनिंग हम आपको इसी 8999 में देने वाले हैं। समझ गए? तो मेरे ख्याल से काफी बेस्ट है एवरीवन। देखो, जो काम करना है उसी को ढंग से करना है, अच्छे से करना है। और नहीं तो मार्केट से सामान लाना है, बेचना है, ये तो आप ऑफ कोर्स कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है? इसी से डेली 1000 2000 कमा ले रहे हैं, तो धत तेरी की, कौन टेंशन लेने को। लेकिन जिसको टेंशन लेना है वही कमाएगा, नहीं टेंशन लेंगे तो क्या दिक्कत है? जैसे कट रही है वैसे चलती रहेगी। सिंपल सी बात है। जैसे ईएमएमसी खराब हो गया, नया ईएमएमसी चेंज करना है, जैसे यहाँ देखो एक ईएमएमसी बिगड़ गई, तो दूसरा एक अगर डैमेज है तो दूसरा इस पे हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करके फिक्स करते हैं, इसमें कौन कौन सी पार्टीशंस हमें देखना पड़ता है, आरपीएमबी को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं पहले इरेज करके, ठीक है, फिर इसको किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फिर इसको किस तरह से सिक्योरिटी इस पे राइट करते हैं, सारी चीजें। यानी कि एक ईएमएमसी खराब हो गई, दूसरी उस पे किस तरह से फिक्स करते हैं, ये सब सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत ही होने वाला है। तो हमने ये सारी बातें इसलिए बताया मित्रों, ताकि आपको ये ना कंफ्यूजन हो कि सर सिर्फ एक ही चीज हम सीखेंगे क्या। नहीं, तमाम चीजें आप सीखोगे भाई। तमाम मतलब जितने भी यूएफआई, ईजी जेटेक, पेंडोरा, रिमोट सर्विस, अनलॉक टूल, यूएमटी, फ्री फ्लैश टूल, सारी चीजें कवर होगी। ये मिला करके देखो, हम लोग कहते हैं 2.5 महीने की क्लासेस चलती है, लेकिन सच बात जानते हो, 3 महीने तक की क्लासेस चल जाती है। क्योंकि अगर कोई टॉपिक रह गई तो उसको भी तो बताने के लिए एक दिन मुझे लगेगा, तो बताना पड़ता है। तो 3 महीने तक चली जाती है हमारी कंप्लीट कोर्सेस। समझे? 100 दिन तक चली जाती है, 90 95 100 दिन तक चली जाती है। लेकिन हम लोग 2.5 महीने ही बोलते हैं, ताकि हम ज्यादा पढ़ा दें सो मंजूर, कम ना पढ़ाएं, ताकि आपको ये ना लगे कि सर आपने इतना 2.5 महीने बोल करके 2 महीना में खत्म कर दिया। नहीं, ज्यादा ही जाती है। ठीक है? तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और हमारे साथ कनेक्टेड हैं शुक्ला सर, आप कनेक्टेड हैं अंकित नाम से? जी जी जी। चलिए, मैं आपको को होस्ट बना देता हूं, बस थोड़ी सी। चलिए, सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन तो मैंने बता दिया है, बाकी आप
देख लेंगे कि किस तरह से हमारे बॉक्स नए नए अपडेट्स पे काम करते हैं। ठीक है सर, स्टार्ट करें। ओके ओके। बाकी एवरीवन, आप लोगों को पता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, ठीक है। संडे है, फटाफट रजिस्टर कीजिए, बाकी तो नेक्स्ट मुलाकात अब क्लास में ही होगी। रजिस्टर कीजिए, और अगर निकलना है, संडे का टाइम है, सवेर घर पहुंचना है क्योंकि कुछ लोग दुकान पे हैं, तो रजिस्टर कीजिए 990 से और अपने घर जाइए। ठीक है। एक बार रजिस्ट्रेशन का सर प्रोसेस दोबारा बता दीजिए इस्माइल सर। आप कनेक्टेड हैं सर? यस सर, मैं कनेक्टेड हूँ। हम्म, मैं बता देता हूँ सर एक बारी प्रोसेस। अंकित सर अभी क्लासेस लेंगे सर या नहीं लेंगे? ठीक है, अंकित सर को लेने दीजिए 10 मिनट। अंकित सर, तो यहाँ पे हम आप हाँ हाँ, ये पूछ ये जो डिस्प्ले सेटिंग वाली है ना, उसको डिसेबल कर लीजिएगा, मोर बटन में जा करके। जी जी हाँ, ठीक है सर। एनोवेशन एनोवेट आपका, ऑन है। हाँ हाँ, उसको डिसेबल कर लीजिएगा। कंटिन्यू ठीक है, कीजिए। कर दिया सर। स्टार्ट कीजिए सर। हम लोगों को ये चीज मालूम ही नहीं पड़ता है कि वो फोन क्यों हैंग कर रहा है। हम लोग फ्लैश फाइल से फ्लैश करते हैं या उसको फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो भी हैंग करता है। जितने पुराने फोन हो, कम से कम 3 से 4 साल पुराना, या फोन वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होने लगता है या फोन लोगों पे रुक जाता है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग का। हम लोग फ्लैशिंग करके देख लिए, हार्ड रीसेट करके देख लिए, हमारा कोई भी काम नहीं हो पाता है, तब हम लोग रीप्रोग्रामिंग की तरफ मुड़ते हैं। और जो आपके फोन में एक आईसी लगी होती है सीपीयू के जस्ट बगल में, उसे कहते हैं ईएमएमसी। ठीक है। और अब जो आता है यूएफएस आता है, तो उसके ऊपर हमें रीप्रोग्रामिंग करना पड़ जाता है। तो वही आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने का कोशिश करेंगे। तो ये अपने यूएफआई बॉक्स पे यहाँ पे ओपन करते हैं हम लोग। या कोई ऐसा ऑनलाइन वाला फोन हो और उसको आपको अनलॉकिंग करना है, वो भी इस टूल से आप कर सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन वाला फोन हो, इस मेथड से ऑनलाइन वाला फोन भी अनलॉकिंग हो जाता है। इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो वो भी आपको हम बाद में दिखाते हैं लास्ट में कैसे होता है या कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक हम आईसी को कनेक्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये है आपका यूएफआई का ईएमएमसी टूल बॉक्स। ठीक है। यहाँ पे अपने आईसी को दो तरीके से कनेक्ट होता है। एक, आप आईसी को बाहर निकाल के, जिसे रैम कहते हैं, उसको आपको बाहर निकाल के एक बॉक्स में लगाना होता है। उस बॉक्स में लगा के आप कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। दूसरा है, आपको उतना नॉलेज नहीं है कि हम बॉक्स से नहीं निकाल पाएंगे या हमें बॉक्स से निकालने में हमें दिक्कत हो रहा है, तो आप आईएसपी में जम्फर लगा सकते हैं उन सारे पिनों पे, और उसके थ्रू भी आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीका को यहाँ पे अपने कैमरे के थ्रू दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। सर मेरे कैमरे को थोड़ा पिन कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मेरे पास एक मिनट ये सर, एक रुक ए जाइए, चौदह आपका दिख नहीं रहा है सर आपका। पिन कर दीजिए। चलिए, मैंने कर दिया। इस्माइल सर, दिख रहा है आप कैमरा अंकित सर का? यस सर, दिख रहा हाँ, ठीक। तो देखिए मेरे पास A14 फोन आया हुआ है और इसको ऑनलाइन अनलॉकिंग करेंगे तो कम से कम इसका 1200 रुपये चार्ज लगता है। तो हम लोग ईजेटेक से कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करना पड़ता है हमें अनलॉकिंग करने के लिए। ठीक है। छोटे मोटे रिप्रोग्रामिंग इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और आपको बड़े लेवल पे रिप्रोग्रामिंग करना है तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको ईएमएमसी आईसी को
बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, बाहर निकाल के इस बॉक्स में आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे दिया गया किस तरीके से कनेक्ट होगा वो सारा कुछ यहाँ पे बताया जाता है। इस तरीके से एमएमसीआईसी को कनेक्ट हमें करने का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे हम एक और आईसी रख रहे हैं क्योंकि ये मेरा जो है ना डैमेज हो गया इसकी वजह से, तो एक ही आईसी लगाना है आपको। और आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई पे क्लिक कर देना है, तो आपका वो आईसी आइडेंटिफाई हो जाएगा। सही रहेगा तो आइडेंटिफाई होगा, और खराब होगा तो वो आइडेंटिफाई नहीं होगा। ठीक है, जो फोन आपका हैंग लोगों पे है या आपका फोन में दिक्कत आ जाता है, किसी प्रकार से भी दिक्कत आ जाए, वो हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि देखिए इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को समझते हैं। इस आईसी के अंदर जितने भी आपके फोन होते हैं, वो ये कैसे मालूम चलेगा इस एमएमसी आईसी को ये किस सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है? क्वालकॉम के साथ हो या मीडियाटेक के साथ हो या आपका एक्जिनोस सीपीयू, उसके साथ कनेक्ट कैसे होगा? उसके लिए कोड होता है, एक प्रोग्रामिंग होता है, एक प्रोग्रामिंग फाइल होता है। वो क्या काम करता है, सीपीयू और एमएमसी के बीच में कम्युनिकेशन करवाने का काम करता है वो फाइल। उसे कहते हैं पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो अभी हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और यहाँ पे जो वो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये वाला, ये यहाँ पे 0 0 हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे फोन चालू नहीं हो पाता है। ये मेरा क्या हो गया, करप्ट कर गया है, और इसकी वजह से आपका फोन चालू नहीं होगा, क्योंकि आपके सीपीयू को मालूम ही नहीं चलेगा। क्या नहीं मालूम चलेगा कि किस मोड पे करेक्ट, मीन्स किस कोडिंग के थ्रू इसको ऑन या बूट करवाएं। ठीक है, तो इससे हम फिक्स करके आपको आज की क्लास में यही दिखाएंगे, छोटा सा ये नॉर्मल काम है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्वालकॉम के लिए कौन सा होगा, मीडियाटेक का क्या होगा, आपका एक्जिनोस का क्या होगा, एसपीडी का क्या होगा, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन का कोड। तो यहाँ पे हम एक छोटे सा लिख के जाते हैं, क्यू सी। क्यू सी मीन्स हुआ आपका क्वालकॉम, इसका हुआ 0x38। ये आपका बूटिंग, यहाँ पे ये कोड होगा क्वालकॉम के लिए। आपका मीडियाटेक है, वो होगा आपका 0x48। ठीक है, अब आपका हुआ एसपीडी। ये तीन ज्यादातर आते हैं हमारे पास। इसका हुआ 0x08। और आपका थोड़ा बहुत आता है एक्जिनोस। ठीक है, एक्जिनोस सीपीयू सैमसंग का, उसका होता है 0x48। ये तीनों सीपीयू बूट करता है आपका बूट वन फाइल से। अब बूट वन फाइल किसे कहते हैं वो हम लोग थोड़ा आगे समझेंगे। आपका ये क्वालकॉम है, ये बूट करता है यूजर एरिया से, मीन्स आपका फ्लैश फाइल से। यहाँ पे हमें लिखने में थोड़ा बन नहीं रहा है। ठीक है, ये आपका बूट करता है यूजर एरिया से, या आप फ्लैश फाइल से भी बोल सकते हैं। कौन? आपका क्वालकॉम। तो ये चीज समझ गए। अब आपको अपने फोन में देखना होगा इसके अंदर किस कंपनी का सीपीयू लगा हुआ था। ठीक है, तो ये हम क्वालकॉम फोन से निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे एक सूरज बना है, इसे EXT CXD कहा जाता है। आपका EXT CXD फाइल ही पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स करने का या आपका वो कोड लाने का काम करता है। कौन करेगा? आपका EXT CXD फाइल। यहाँ पे आप सन पे क्लिक करके आपका जो भी होगा, ठीक है, उस पे आपको क्लिक कर देना है। तो मेरा क्वालकॉम है तो हम क्वालकॉम पे क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक आपका EXT CXD फिक्स हो जाएगा। इस प्रकार से आप फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिएगा, तो आपका जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन था वो ऑटोमेटिक रिपेयर हो गया। यहाँ पे अभी 0 0 दिखा रहा था, अब दिखा रहा है 0x38। तो कुछ इस प्रकार से फिक्स करते हैं। तो और मान लीजिए कोई आपका फोन का लॉक तोड़ना है और वो ऑनलाइन वाला फोन है, तो वो कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ पे आना आपको यूजर एरिया में। ठीक है, और आपको यहाँ पे स्पेशल टास्क में जाके करना है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है।
तो ठीक है, चलिए तो आपका यहाँ ठीक है। यूजर एरिया से होता है वॉल नॉकिंग। ये अब आपको क्लास में आके हम बताएंगे डीपली। और ये आपका होता है डंप फाइल। ये आपका EXT यूजर एरिया बूट 1 बूट 2, ये चारों फाइल को मिलकर एक फाइल कन्वर्ट किया जाता है, उसे कहता है डंप फाइल। इसके अंदर सारे फाइल आपके हो जाते हैं, फ्लैश फाइल, आपके जीपीटी पार्टीशन, आपके सिक्योरिटी फाइल, जितने भी फाइल होते हैं आपके फोन के अंदर या आपके eMMC के अंदर, वो सारे फाइलों को मिलाकर एक फाइल बनता है, उसे कहते हैं डंप फाइल। और ये आपको EXT यूजर एरिया बूट 1 और बूट 2, ये चार फाइलों में सिमट के रह जाता है सारे फाइल। तो इस प्रकार से आपके जंप रीड होते हैं। तो यहाँ पे हम रीड करके दिखा देते हैं। इन सारे पे आपको वन क्लिक करके यहाँ रीड पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जंप रीड हो जाता है। तो हमें इसका रीड करने की क्यों जरूरत पड़ता है? तो हमें अब इसके अंदर तो टाइम लगेगा 51 मिनट, मीन्स बहुत ज्यादा। यहाँ पे हम फुल जंप रीड करने का कोशिश कर दिए थे, ऑटो में ये फुल जंप रीड कर रहा है। और ये 50 मीन्स आपका 1 घंटे के लमसम टाइम ले लेगा। यहाँ पे हम ऑफ कर दिए। ये हमें कब जरूरत पड़ता है? जब आपके EMC IC करप्ट कर जाती है या EMC IC में कोई एरर रहता है, तो उसे फिक्स करने के लिए हमें जरूरत पड़ता है। अब ये IC हमारा फोन चालू नहीं हो रहा था, ये हमारा जो फोन था चालू नहीं हो रहा था। अब इसका हमें हेल्थ भी चेक करना पड़ता है, क्या इसका हेल्थ सही है खराब है। यहाँ पे लिखा है हेल्थ, स्मार्ट हेल्थ रिपोर्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा। इस EMC की हेल्थ आपको बताएगी ये IC सही है खराब है। तो ये IC बिल्कुल सही है, लेकिन ये फोन तब पर भी चालू नहीं हो रहा क्योंकि इस एरर की वजह से। तो ये आपको हम क्लास के अंदर बताएंगे ये एरर आता है तो क्यों, कैसे आता है, इसको कैसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए 4 से 5 घंटे का क्लास है, इसके अंदर हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर दिक्कत है तो हमें डंप फाइल को रीड करके सिक्योरिटी फाइल को रीड करना पड़ता है, फिर इसको रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब हमारे आप पेड क्लास में ये तो बताएंगे इसको कैसे फिक्स किया जाए। ओके ठीक है, ठीक है इस्माइल सर, सॉरी शुक्ला सर, काफी है। बाकी आगे बढ़ते हैं, संडे है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके एवरीवन, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हो गया सर, मैं अब बस 2 मिनट और सर। ओके। चलिए एवरीवन, बस जानकारी तो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से जाने वाली है आपकी क्लासेस। नेक्स्ट एक चीज और हम बताते हैं, जब आप लोग क्या करते हैं इस हैंडसेट को रिपेयर करते हैं, खास करके हम सैमसंग में कुछ थोड़ा आपको बताने वाले हैं। तो जैसे हम लोग किसी भी फोन को रिपेयर करते हैं, तो रिपेयर करने के दरमियान जैसे कल हमने आपको बताया था कंपोनेंट्स के बारे में, बेसिक नॉलेज कि रेजिस्टेंस का मान वगैरह ETC। आज हम एक छोटा सा आपसे सवाल करते हैं कि मान लो जैसे कि ये हमारा सैमसंग का हैंडसेट है, मॉडल नंबर है सैमसंग का A507 A50। अब हम देख लेते हैं कि मान लो यहाँ eMMC या CPU के बगल से यहाँ से हमारी क्या है ना कि कोई भी कंपोनेंट्स निकली हुई है यहाँ से, ये पहला कंपोनेंट्स, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट्स। इसकी ना मुझे मान जाननी है, क्या जाननी है मुझे, इसकी वैल्यू जाननी है। तो उसके लिए तो आपको पता होगा कि इसका वैल्यू जानने के लिए कल ही हमने आपको बताया था स्कीमेटिक्स में जाना पड़ता है। जस्ट लाइक कहाँ जाना पड़ता है, स्कीमेटिक्स में। जैसे स्कीमेटिक्स में सबसे पहले हम लेआउट को खोलेंगे और उसके बाद खोलेंगे हम डायग्राम को, थोड़ा बने रहिएगा। ये हमने खोल लिया लेआउट, अब इसके बाद खोलेंगे हम डायग्राम। चलिए खुल गया। अब जो कंपोनेंट्स का हमें मान जानना था, सपोज दैट मुझे इस कंपोनेंट्स की मान जाननी है या किसी भी कंपोनेंट्स की मान जाननी है, ABCD एनीबॉडी, किसी भी कंपोनेंट्स की मान जाननी है, कहीं से भी जाननी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे आ जाते हैं लेआउट पे, और लेआउट पे आने के बाद इस कंपोनेंट्स को हम यहां से डबल क्लिक करते हैं। क्या करते हैं, डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद यहां से आ जाते हैं डायग्राम में, और यहां से इसको कीबोर्ड से पेस्ट करके नेक्स्ट करते हैं। इसको थोड़ा जूम करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। तो यहां पे हम ये देख पा रहे हैं कि भाई साहब यहां तो कंपोनेंट्स का माने नहीं लिखा हुआ है। क्या यहां कंपोनेंट्स का मान लिखा हुआ है? जवाब दीजिए, है लखन सर? नहीं है सर, तो फिर नहीं कस्टमर है अपना इसमें मोबाइल मन। रिपेयर कैसे करेगा? वो आपके और हमारे द्वारा। ठीक है एवरीवन, देखो मैं वो सारी चीजें देखो,
मैंने शुरू से लेकर के आज तक मैंने बहुत कुछ आपको समझाया है, शायद सभी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो 20% तो नॉलेज आपने इस 5 दिन में ही हमसे ले लिया, ठीक है। लेकिन आज हम एक फिर दूसरे चीजों पे आ गए कि भाई सैमसंग के 50% ऐसे मॉडल हैं जिसमें कंपोनेंट्स की मान लिखी हुई नहीं है। अब कोई कंपोनेंट्स मिसिंग हो गया तो आप जाओगे स्कीमेटिक में देखने, चाहे वो बोर्नियो हो, प्रैग्मा हो, वहां वहां पे भी नहीं है। क्या करोगे भाई साहब, क्या करोगे? अब सेम मदरबोर्ड आपको जुगाड़ करनी पड़ेगी। अब क्या गारंटी है कि सेम मदरबोर्ड आपको मिल ही जाएगा? है ना, गारंटी तो नहीं है कि मिल ही जाएगा। आज सेम मदरबोर्ड आ भी गया तो क्या उसका निकाल के इसमें डाल दोगे? तो उसके वाला को क्या दोगे लगा करके? बड़ा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना। तो इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन है कि इस कंपोनेंट्स का मान कैसे ज्ञात करना है, इसकी भी हमारे पास डेटा है। चलो मैं ढूंढ के दिखा देता हूं, नहीं तो आपके मन में संकोच सा बना रह जाएगा कि सर बता दो, कहे तो लेकिन बताए नहीं आप, है ना। चलो मैं बता ही देता हूं दोस्त। इसका यहां से हम लोग नंबर लेंगे, ठीक है। इसके लिए ना एक स्पेशल डेटा होती है, वो स्पेशल डेटा हम आपको क्लास में देंगे, ऐसे आपको नहीं देंगे, हम क्लास में देंगे। ये एक स्पेशल डेटा होता है, ये डेटा आपको हमारे माध्यम से मिल जाएगी, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। इस डेटा के माध्यम से हम कंपोनेंट्स की मान को ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा ये खुलने में टाइम ले रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, बंद करके दोबारा खोल लेते हैं। संडे गिफ्ट भी दे रहे हैं सर। ठीक है, अब यहां से देखिए कितना चीजें आप लोगों को गिफ्ट में मिल रहा है दोस्त। पहला चीज तो आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो 1 ईयर का फाइल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, प्रीमियम फाइल्स। दूसरा, 1 महीने की बोर्नियो फ्री मिल रही है। तीसरा, पीडीएफ जो कि बोर्नियो में भी नहीं है वो भी आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। अब यहां से ये रेजिस्टेंस का हमारा एक स्पेशल नंबर होता है, इसको हमें लेनी होती है। और ये स्पेशल नंबर लेने के बाद हम आ जाते हैं गूगल चाचा पे। गूगल को चाचा ही बोला जाता है। और फिर गूगल चाचा हमें बताएगा इस कंपोनेंट्स की मान कितनी है। बता दीजिए लखन सर, इस कंपोनेंट्स की मान कितनी है? ओम्स, वो 10 ओम्स। 10 ओम्स, 100 नहीं, 10 ओम्स, ठीक है। अब आपको तो ज्ञात हो गया कि इस रजिस्टर का मान कितना था, 10 ओम। ये भी एक राज है मित्र, ठीक है। यानी कहते हैं ना कि कंप्लीट सॉल्यूशन दोस्त, वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं जो कि मेरे ख्याल से आप किसी इंस्टीट्यूट भी शायद गए हो और आपको ना मिला हो। शायद, मैं नहीं कहता कि नहीं देता है, लोग देता है भाई, बताता है, लेकिन मे भी हो सकता है आपको ना मिला हो, है, ठीक है। और उसके बाद यहां तक ही नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि बूट सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। बूट सीक्वेंस क्या चीज होती है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके माध्यम से सर्किट को कैसे डायग्नोस करते हैं। और यहीं तक ही बात खत्म नहीं होती है, लास्ट हम आपको डीएसओ तक भी आपको बता देते हैं। लास्ट डीएसओ, डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप मशीन, कि इसके माध्यम से भी फोन की जो क्लॉक की लाइन होती है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो क्रिस्टल्स आपके फोन में लगी होती है ना, उस क्रिस्टल्स को चेक करने से लेकर के पावर ऐसी टू सीपीयू फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे बीबी क्लॉक, स्लीप क्लॉक, I2C प्रोटोकॉल, इसको डीएसओ से कैसे चेक करते हैं। ये तहत यानी इन सभी चीजों को जो ऑफलाइन में कहीं गया होगा ना भाई साहब, 60-70-70 हजार रुपए देता है ऑफलाइन में जा करके, और फिर भी उस ऑफलाइन में दूर से देखते रहता है, और सवाल का जवाब तो मिलना भी नहीं है क्योंकि वहां 50 स्टूडेंट की भीड़ लगी हुई है। आप किस कोने में बैठ करके देखोगे, समझ गए? तो भाई साहब मत पीसो, मत भागो, घर बैठे सेपरेट होकर के सीखो। पर्सनल में वीडियो भी क्लासेस की मिलेगी। और अब भी अगर आप नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं तो एज यू लाइक, आपको जो पसंद हो आप करो। मेरा काम था आपको समझाना, बताना कि दोस्त आप बहुत कुछ सीख पाओगे, बशर्ते आपको हमें टाइम देने की जरूरत है, ठीक है। आज लास्ट डे है। अब हमारी
जो बातें हैं वो एंड हो गई। अब आपको थोड़ा सा इस्माइल सर बता देंगे कोर्स के बारे में। 10 से 15 मिनट और हम लाइव रहेंगे, क्योंकि संडे है, रात भर रुक नहीं सकते। सप्ताह में एक दिन मिलता है, वो भी आप ही लोगों को दिया है ना। चलो इस्माइल सर स्टार्ट कीजिए अब आप। इस्माइल सर सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ। ओके गाइस, तो आपको ऑलरेडी मैंने कोर्सेज के बारे में बता दिया। कोर्स की फीस आपको 8,990 है। रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ 990 से करना है, ठीक है। बाकी की पेमेंट जो होंगे आपको हर 7 क्लास के बाद देना होगा। प्रीमियम फाइल्स और बॉर्नियो 1 महीने का आपको इसमें फ्री है। तो सारी डिटेल ऑलरेडी आपको दे दी गई है। आपके सामने क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कीजिए फटाफट। जिन्हें भी ज्वाइन करना है, जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, 10, 20, 25 टॉपिक से कुछ भी नहीं होगा। जो सर ने अभी आपको बताया वैसे 120-25 टॉपिक आपको चलेगा लगभग 80 दिनों के लिए। तो क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, 990 पेमेंट कीजिए और 91 134 35 35 5 पे बेच करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। और अगर किसी का कुछ सवाल है तो हैंड रेस कीजिए, आपको मौका दिया जाएगा। जिनको भी लगता है एवरीवन कि मुझे सर रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन थोड़ी सी बातें कंफ्यूजन सी है, कोई भी ऐसी बात है, तो आप हैंड राइज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ठीक है, हैंड राइज कीजिए एवरीवन। या आप चैट में भी बोल सकते हो कि सर मुझे आपसे बात करनी है, या मुझे अनम्यूट कीजिए। कुछ भी बोल सकते हैं, आपको अनम्यूट कर हाँ, दिया जाए। चैट इनेबल हमने कर दिया है, चैट में भी आप अनम्यूट लिख सकते हैं। ठीक है, अभी भी अगर आपको कोई डाउट्स है ऑनलाइन या ऑफलाइन के ऊपर, ठीक है, तो मैंने चैट इनेबल कर दिया है। आप यहाँ पे भी अपना अनम्यूट लिख सकते हैं, अनम्यूट। चलिए, हीरालाल शर्मा जी ने रजिस्टर कर लिया अपने आप को, थैंक यू हीरालाल शर्मा जी। स- शिवम कुमार जी फी पूछ रहे हैं सर कितने टोटल फीस है। शिवम जी आज 4 दिन से तो बताया जा रहा है कि मित्र 8,990 फीस है ऑनलाइन की, अभी मात्र 990 आपको जमा करना है। बाकी का 8,000 क्लास स्टार्ट होने के बाद वीकली वीकली आप ईएमआई ऑप्शंस पे दे सकते हो। एक ही बात है ना शिवम कुमार जी? जी शिवम कुमार, आप चाहे तो अनम्यूट हो सकते हैं। शिवम कुमार जी अनम्यूट हो सकते हैं आप। स्क्रीन पे देखिए अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। शिवम जी सुन पा रहे हैं? शिवम भाई सुन पा रहे हो आप? चलो नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। शान अली जी अनम्यूट हो जाइए। शान अली, शान अली जी आपका तो माइक यहाँ नहीं दिख रहा है। शान अली, शान अली आपने चैट में लिखा है मेरा एक सवाल है, लेकिन आपका यहाँ माइक शो हो नहीं हो रहा है। बाकी जैसे देखिए, शान अली जी आपसे बात नहीं हुई, शिवम कुमार जी आपसे बात नहीं हो पा रहे, तो चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दीजिएगा, हमारा टीम आपको खुद कॉल कर लेगा। ठीक है, अपना नंबर डाल दीजिए। कि आप सोचोगे कि सर हम तब कैसे आपसे बात करेंगे, तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, चैट बॉक्स में आप अपना नंबर लिख दीजिए, हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अख्तर हुसैन जी अनम्यूट हो जाइए। अख्तर हुसैन जी, अख्तर जी अनम्यूट हो जाइए, कहिए। तो हमारा माइक्रोस्कोप नहीं है। माइक्रोस्कोप नहीं है? बाकी तो एसएमडी, डीसी पावर सप्लाई मशीन वगैरह होंगे। हाँ सब, हाँ ठीक माइक्रोस्कोप है, तो ठीक सब है। सारा है। हेलो। माइक्रोस्कोप के अलावा सब कुछ है ना, तो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। 8-10 क्लासेस लेने के बाद आप माइक्रोस्कोप आपको खरीदनी होगी। ठीक है, चिप लेवल का काम करने, है ना। अब आपके मन में होगा कौन सा हाँ। माइक्रोस्कोप खरीदना है सर, कितने प्राइस का आएगा। तो डे 1 क्लासेस में हम बताएंगे कैसा माइक्रोस्कोप होना चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, और कहाँ से खरीदना है, वो लोकेशन भी हम दे देंगे, आपके साथ होम डिलीवर हो जाएगा घर तक। ठीक है, ठीक है। ओके। रजिस्ट्रेशन कर लीजिए तो अख्तर जी। इसकी जी
स्क्रीन पे जो नंबर दिया था उसमें तो पे करना है ना? हाँ अभी देखिए ये तो नेपाल का है सर, अपना इंडिया वाला दिखा दीजिए। ये नेपाल का है। हाँ चलो ये देखिए, आपके स्क्रीन पे बारकोड गया होगा, इसको स्कैन कीजिए, 990 पे कीजिए, और पे करने के बाद हिस्ट्री में जाने के बाद वहां से स्क्रीनशॉट को शेयर कीजिए इस नंबर पे 91 134 35 35 5। तो 91 134 35 35 5 को पहले अपने फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लीजिए, और यही स्क्रीनशॉट पेमेंट का वहां भेज दीजिए और लिख दीजिए ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है अख्तर जी? ठीक है। ओके ठीक है। जी रुचि जी अनम्यूट हो जाइए। हाँ हेलो सर। कहिए जी, कहिए। हम कितने दिन की क्लासेस होंगी हो? हाँ जी, क्लासेस कितने दिन की होगी? 2.5 महीने की। 7 दिनों के बाद 3,000 जमा करने पड़ेंगे। हाँ अभी जैसे आप 990 देंगे ना, तब आपकी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे 2 से 3 दिन बाद। फिर 1 सप्ताह क्लासेस आप लीजिएगा, 1 सप्ताह लेने के बाद फिर आपका फर्स्ट EMI 3,000, फिर अगले सप्ताह फिर 3,000, फिर लास्ट सप्ताह 2,000, ऐसे ऐसे करके EMI ऑप्शन। हाँ, ऐसे ऐसे करके ये मैं ऑप्शन ही समझा। हाँ 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 बिल्कुल। आपके आपकी जरूरत पड़ी कभी तो आप आपसे कांटेक्ट कैसे करें? आप हमारे क्लास टीम में रहेंगे, हमारे क्लासेस में रहेंगे, तो आपको तो डेली हमसे मुलाकात होगी रात में, डेली क्लासेस के टाइम तो मुलाकात तो डेली होगी, तो कांटेक्ट तो हो ही रहा है ना। कितने से क्या, कितने बजे से कितने बजे आठ क्लासेस से होगी? नौ रात में, 8 से 9। 8 से 9 घंटा? जी जी जी। ठीक है सर। हम ज्वाइनिंग करते हैं। हाँ ओके, यहाँ देखिए बारकोड है, स्कैन कीजिए, 990 पे कीजिए, और इस नीचे दिए गए नंबर 91 134 35 35 5 पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक है? चलेंगे सर। और वहां लिख दीजिए ऑनलाइन कोर्स, आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है? ओके। धन्यवाद। और देखिए जिनको देखिए सॉल्यूशन मिल रहा है वो वेट ना करें। अगर आपका सवाल है और कोई और पूछ ले रहा है, आपको जवाब मिल जा रहा है, तो फटाफट आप अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, है ना? क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं है और वेट करने से कोई बेनिफिट है नहीं। चलिए, एक बाकी मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है 816, अनम्यूट हो जाइए। हेलो कहिए। हाँ सर, कहिए। नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। मैंने हिंदी तो ज्यादा नहीं आती, पंजाब तो मैं सर मैंने ना ट्रेसिंग का बहुत ज्यादा चक्कर पैंदा, ट्रेसिंग नहीं कर पा रहा मैं। स्कीमेटिक यूज करते मतलब हैं? फॉल्ट। जी हाँ जी। स्कीमेटिक टूल यूज करते हैं, बॉर्नियो वगैरह? नहीं सर, वो नहीं करता। मेरे अच्छा। पास माइक्रोस्कोप भी है, सारा कुछ है, पर हम्म। बाकी एक दो मशीन नहीं है। ओके ठीक है। रिबॉलिंग कर लेते हैं परफेक्ट? भी परफेक्ट नहीं कर पाता, पर कर लेता हूँ। बट कर लेते जी हैं, आप बढ़िया से WTR मतलब, वगैरह हाँ चेंज कर कर लेते लेते हैं, हैं। पावर वगैरह चेंज कर लेते हैं, ब्लैक पिस्टेड जी ऐसी जी काम जी। कर पाते हैं? जी नहीं। नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हो जाएगा, अपडेट हो जाइए। ठीक है, बाकी सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है? जी जी। ठीक थैंक यू। ओके, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सारी चीजें आप कर जी लेंगे, नो कर लेता प्रॉब्लम था आपके सब, पास। दो दिन पहले ही कर लिया था। कर लिया है? ओके नो प्रॉब्लम। जी कर ठीक है। लिया। ओके थैंक यू। जी। ओके। राम सरन करके कोई है, राम सरन, राम सरन जी अनम्यूट हो सकते हैं, कुछ कह रहे हैं? जी सर, कुछ नहीं बोल रहा है सर। नहीं, आपने चैट बॉक्स में लिखा है हेलो सर, इसलिए मैंने अनम्यूट किया आपको। नहीं सर, मैं तो क्लास ज्वाइन किया हूँ ना, अच्छा, इसे बैच लेकर। 40 में आप, कैसी चल रही है आपकी क्लासेस, थोड़ा नए लोगों को भी बताएं। अच्छा चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है। बोर्नियो मिला आपको? नहीं सर, बोर्नियो नहीं लिया हूँ मैं, तो काम अच्छा चल रहा है मेरे हाँ। को, सपोर्ट क्लास में कर लेता हूँ। ओके चलिए बढ़िया, ठीक है। हाँ देखिए, जो लाइव क्लासेस चलेगी ना राज भाई, उसकी हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप कोई दिन क्लासेस स्टैंड नहीं कर पाए तो आप वीडियो से मैनेज कर सकते हैं। पद्मेश कुमार, पद्मेश जी अनम्यूट हो जाइए। कोई सवाल है पद्मेश? अनम्यूट हो जाइए, फटाफट अनम्यूट होइए, इतना लेट कीजिएगा तो होगा।
नाम पुकार रहे हैं, अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए, यस सर। कहिए। आवाज नहीं आ रहा वो? आ रहा है, बोलिए। ओके है। हाँ ठीक है, आवाज ओके है, बताइए। हाँ, तो ये कहना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि मैं आपके पास में ऑफलाइन के लिए 5 दिन आऊंगा। ठीक है साहब, चलो। बोलिए। मैं जैसे कि घूमने के लिए आपके पास में पटना 5 दिन आऊंगा। हम्म। अपन जैसे कि आपसदारी में ये रहता है ना, आप के पास में घूमने आऊंगा मैं। ये मैं अभी क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी मेरे को आज एक फॉल्ट मिला है। पद्मे जी, आप कुछ सुनो सर। क्लियर हमें बताइए ना। आप बोल रहे हैं घूमने आऊंगा 5 दिन, कुछ कह रहे हैं, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे क्लियर बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। ये कहना चाहता हूँ जैसे कि सर मुझे ऑफलाइन भी चाहिए, ऑनलाइन भी चाहिए। यही है मेरा कहना। हाँ, मेरा कहना यह है पद्मेश भाई, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन में है तो मैं आपकी पूरी मदद ऑनलाइन में करूंगा, और अगर आप ऑफलाइन में है तो मैं आपकी पूरी मदद ऑफलाइन में करूंगा। बट आप ये अगर कह रहे हो कि सर मैं आपका ऑनलाइन का स्टूडेंट हूं, मुझे ऑफलाइन में 5 दिन का समय दो, पर्सनल मुझे बताओ 5 दिन ऑफलाइन में, तो नॉट पॉसिबल सर। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में हम ऑलरेडी बच्चों को रिजर्व कर चुके होते हैं। अब जब वो बच्चा हमारे सेटअप पे बैठा हुआ है और बीच में सर आप आ जाओगे, तो मैं उसको उठाऊंगा नहीं ना सीट पे से कि हट जाओ, पद्मेश भाई आया है, इनको करने दो। समझ रहे हैं, दो लोगों की दिन वहां सीट रिजर्व रहती है। सर क्योंकि मेरा एक प्रॉमिस है। मैं आपसे एक सर रिक्वेस्ट है ऑनलाइन कि नहीं, आप अपना चैट ऑफलाइन। बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, हम आपसे पर्सनल बात कर लेंगे। ठीक है, नंबर डाल समझो, दीजिए। मेरे को एक काम सीखना है हमसे, जो ऑफलाइन होता है वो ऑनलाइन नहीं होगा किसी तरीके से। और मैं तुमको आपको बता देता हूँ कि जो आईसी रिवॉल्विंग का जो काम है ना, जो हम्म। ऑनलाइन नहीं हो सकता है। और कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा मैं ऑफलाइन करूंगा। चलिए पद्मेश भाई, आपकी चैलेंज मुझे स्वीकार है कि आईसी रिबॉलिंग कोई भी ऑनलाइन बंदा में ये नहीं नहीं हो सकता बोलेगा। है। ठीक है पद्मेश भाई, आपकी चैलेंज हमें स्वीकार हुआ। आपने ये चैलेंज किया कि ऑनलाइन में कोई रिबॉलिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप जीत गए, मैं हार गया। धन्यवाद, आप महान हो। लेकिन अब तक हमारे एक नहीं 20,000 स्टूडेंट ने सीखा है ऑनलाइन में, और वो ये नहीं डबल डेकर तक ऑनलाइन में उसने सीखा है, और वो सक्सेस भी कर रहा है। बट रही बात, तो आप जैसा सोचे सर, आप अपने जगह पे और बिल्कुल। सर वैसे भी हम हम्म। लोग जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, जो कि अभी हम्म। इस फील्ड में नहीं है, हम खुद उन्हें बोलते हैं कि आप ना हमारे यहाँ ज्वाइन करो, पहले ना कहीं ज्वाइन करो, पहले किसी शॉप में बैठो, थोड़ा आइडिया लो, उसके बाद करो। और जिनको ऑलरेडी थोड़ा मोड़ा आइडिया है तो उन्हें सिर्फ गाइडेंस ही चाहिए होता है, पद्मेश्वर जी। नो प्रॉब्लम। देखिए, अब हम किसी को जिद नहीं ना कर सकते। अब पद्मेश जी कह दिए तो मैं हम्म। उसको जिता दिया। आप सर विनर हो गए, मैं सही हार। बात। सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं आपके सामने हार मानता हूं सर, आप विनर हो, चलो ठीक है। लेकिन अब तक मैंने 20-25 हजार लोगों को सिखा दिया है, और वो आज सक्सेस काम कर रहे हैं और मार्केट में अपना दबदबा ऑनलाइन बना चुके हैं। रही बात आपकी थिंकिंग है, तो मैं आपको, आपकी थिंकिंग को मैं नहीं बदल सकता। मैं कौन होता हूँ बदलने वाला? जो खुद अपने आप को नहीं बदल सकता, उसको दूसरा कोई क्या बदलेगा। सॉरी, आप जीत गए, मैं हार गया। थैंक यू। आगे का सवाल ले लेते हैं। क्या नाम है, कितने दिन प्रोग्रामिंग सीख पाऊंगा? नितेश कुमार। प्रोग्रामिंग की क्लासेस 1 महीने की सॉफ्टवेयर की क्लासेस चलेगी, ठीक है। राहुल गुप्ता जी, ठीक है, अपना नंबर डाल दिए हैं, अनम्यूट। जी अनिल चौधरी जी, आपकी कोई सवाल है? चलिए, अनिल चौधरी जी का नहीं है। 2 से 3 दिन बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। रवि शंकर। रवि शंकर कुमार जी, अनम्यूट हो जाइए। आपका कोई क्वेश्चन है? आपका कोई क्वेश्चन है रवि शंकर कुमार जी? अनम्यूट हो सकते हैं आप। संजय जी, अनम्यूट हो सकते हैं आप, हैंड राइज किए हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कहिए। कैसे है सर?
हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, अपना बताइए। बढ़िया सर एकदम। सर ऑनलाइन में भी मैं आपसे पहले भी अच्छा सीखा हूँ सर, एकदम बढ़िया है। आपकी जो टेक्निक सिखाते हैं उससे एकदम बढ़िया है सर। बिल्कुल। हाँ, जो सीखने की ये होनी चाहिए सर। मेरा एक सवाल था, बोर्नियो इसका कब मिलेगा सर, अभी मैं करने के बाद? जैसे अभी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो जब आपकी ट्रेसिंग की क्लासेस स्टार्ट होगी, अभी तो हार्डवेयर चलेगा, तो ट्रेसिंग की क्लासेस स्टार्ट होगी तब हम आपको बोर्नियो दे देंगे। आप इसी बोर्नियो पे अपनी ट्रेसिंग को सीखेंगे। नहीं सर, मेरा क्या ओल्ड एक्सपायर हो गया है। मैं अभी 2 या 3 थाउजेंड कर सकता हूँ, उससे मेरे को इंस्टेंट मिलेगा टुमारो? हाँ मिल जाएगा। जो बोर्नियो की प्राइस है अगर वो आप देंगे तो आपको अभी मिल जाएगा लखन सर। ठीक है, चैट बॉक्स में आप अपना जी नंबर डाल सर। दीजिए, जी आपको कॉल कर लेंगे लखन सर। ठीक है। जी सर, ठीक चलेगा सर। ओके ठीक है। मंजूर अहमद जी कहिए। मंजूर अहमद, मंजूर जी आप सुन पा रहे हैं? आपने हैंड राइज किया है। मोहम्मद असलम जी सुन पा रहे हैं आप? जी सर। कहिए क्या सवाल है। सवाल सर यही है कि कितने तारीख से वो चलेगा क्लास? ये बैच आपकी स्टार्ट हो जाएगा, आज 9 है ना, मान के चलिए 12 तारीख से। 12 तारीख से। हाँ अब दो बोले से तीन सर के क्या बाद। उसमें लिखना भी पड़ेगा क्या, कॉपी कलम पे? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं रहती है, मैं वीडियो ही दे देता हूँ, लेकिन अगर आप लिखेंगे ना तो अति उत्तम है, बेस्ट। नहीं सर, जैसे कि वो बोर्ड पे पढ़ाता है उस टाइप से ना हम्म। पढ़ाइएगा। सामने आपके सामने हमारा व्हाइट स्क्रीन चला जाएगा, सामने समझिए वही बोर्ड ही रहेगा, उसी पे हम लिखेंगे, आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो माइक्रोस्कोप कब तक लेना होगा? कम से कम 8 क्लासेस करने के बाद माइक्रोस्कोप लेने के बारे में सोचना है। का ठीक है। प्राइस कितना पड़ता है? माइक्रोस्कोप मिनिमम देखिए 12-13 हजार से रेंज स्टार्ट हो जाता है, 12-13 हजार से। ठीक ठीक सर, यही पूछ रहे ठीक थे। है। ओके ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार, कहिए। सर ये हम पटना में ही रहते हैं तो हम्म। ऑफलाइन को क्लास करना चाह रहे हैं। पटना में कहाँ तो है आप? कहाँ पे? ये मीठापुर है। अच्छा मीठापुर है, तो पटना में मोना सिनेमा है ना। हाँ मैं, हाँ सर। मोना सिनेमा के जस्ट पीछे बाकरगंज है, वहीं पे हमारा है इंस्टीट्यूट, पाटलिपुत्रा यस मार्केट। सर। मोना सिनेमा ओके गली सर। है ना, मोना सिनेमा गली, उस हाँ सीधे हाँ। गली आगे निकलिएगा ना, तो काली मंदिर से जब 20 कदम आगे जाइएगा तो दाहिने साइड में आएगा पाटलिपुत्रा मार्केट, उसी में सेकेंड फ्लोर पे है स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन। ठीक है। ओके सर। कल से हम इंस्टीट्यूट पे ही रहेंगे, कल से हमारा ऑफलाइन है, फरवरी वाला, तो आप जब चाहे आके अपना घूम फिर सकते हैं, और चाहे तो अपना ओके मार्च सर। के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। या अगर फरवरी में करना है तो कल से ही बैच स्टार्ट है, कल आ जाइए, इंक्वायरी कर लीजिए, कल मैं 10 बजे इंस्टीट्यूट पे ही रहूंगा। थोड़ा कुछ काम चल रहा था सर, इसीलिए नो से प्रॉब्लम, फरवरी में। आपको जब इच्छा हो आ जाइएगा। ठीक है। ओके सर। ओके अहमद जी। और संजीव कुमार जी अनम्यूट हो जाइए, कोई सवाल है? जी, कहिए। हम जानना चाहते क्लास टाइम क्या रहेगा सर? 8 से 9। 8 से 9? हाँ 9 से 10 का नहीं है कोई? 9 से 10 अभी ऑलरेडी पुरानी बैच चल रही है। ठीक है। अच्छा। तो जब वो खत्म होगी ना तो हम इसको ला सकते हैं, लेकिन तुरंत में नहीं, कुछ दिन बाद। मेरा शॉप ऑलरेडी चलता है तो 10 से 8 11 से सही रहेगा आपका? क्या? 10 से 11। 10 से 11 रात में? रात हाँ, के। ये सही रहेगा। हाँ तो आप कम से कम एक सप्ताह कीजिएगा 8 से 9, उसके बाद हम 10 से 11 कर देंगे। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है ओके। बुकिंग होगी आपका? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। आज करा लीजिए, आज आज तक आपको 1000 का डिस्काउंट है, तो फिर यही चीज 9990 में लेना पड़ेगा, उसमें ना तो बॉर्नियो मिलेगा ना तो फाइल मिलेगा। तो अभी टोटल कितना करना है? ओनली 990 करना है ओनली। अच्छा, ओनली 990 करना है। हाँ ठीक है, हम कर देते हैं। ठीक है, करके और स्क्रीनशॉट जो यहाँ भी लिख के पेमेंट भेजिए। कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, 91 134 35 35 5 पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, नहीं तो फिर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाओगे, है ना, तो इस बात ठीक का है। जरूर ध्यान रखें। वो जो हम भेजेंगे तो फिर ऐड कैसे होगा?
आप जैसे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट, ये नीचे दिए गए नंबर है ना, पे एंड सेंड स्क्रीनशॉट ऑन 91 134 35 35 5, इस पे भेज दीजिए, नाम मोबाइल नंबर वहां डाल दीजिए, आपको रिप्लाई में आ जाएगा ओके या थैंक्स। अगले दिन आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, एक दिन बाद। अच्छा, ये क्यूआर पे ही भेजना है कि नंबर पे भेज सकते हैं? इस क्यूआर को स्कैन करके आप पेमेंट करेंगे और स्क्रीनशॉट इस नीचे दिए गए नंबर पे भेजेंगे, 91 134 35 35 5, देखिए ना एक नीचे नंबर है, हाँ हाँ, ये उसी पे क्यूआर भेजेंगे। एक बार स्क्रीन पे शो कीजिए ना। क्यूआर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको संजय कुमार जी। हाँ, ठीक ठीक। आप स्क्रीन मोबाइल का शायद स्लाइड मार दिए होंगे इधर उधर, ठीक है, देखिए दिख रहा है क्यूआर, रजिस्टर नाउ। एक मिनट, एक मिनट, हम पेमेंट कर रहे हैं। हम्म। जितेंद्र सिंह नाम है क्या? संजीव कुमार। अच्छा, जितेंद्र सिंह से एक आया है पेमेंट। पेमेंट तो कर दिया। ओके, ठीक है, आप पेमेंट करने के बाद वही जो स्क्रीनशॉट है ना, उस स्क्रीनशॉट को यहाँ देखिए, एक मोबाइल नंबर है +91, ठीक है, 91 134 35 35 5, दिखाई दे रहा है आपको नंबर वो? एक मिनट, हम तो हाई किए थे लेकिन उधर से कुछ रिप्लाई आया था। ये देखिए ना, 91 134 35 35 5 पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए ना संजीव जी। 91 134। हाँ, 35 35 5। ठीक है, हाँ हाँ, इसी पे भेज दीजिए, 91 134 35 35 5 पे आप भेज दीजिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा कुछ देरी में तुरंत, ठीक है। ठीक। बाकी और अगर कोई दिक्कत रहे मे बी, तो आप हमारे जिस भी ग्रुप तो में ऐड ये है, एडमिन को कॉल कीजिएगा। जैसे 91 134 35 35 5 पे भेजना है, उसके बाद क्या करना है? उसमें नाम और नंबर भी लिखना है? साथ में स्क्रीनशॉट के नीचे अपना नाम लिख दीजिए और अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, अब बस लिख दीजिए ऑनलाइन कोर्स। ठीक ठीक है, ओके सर। अभी आपका व्हाट्सएप पे आया नहीं है मैसेज, मैंने खुद चेक करा है, आप भेज लो, आपको वहीं से ओके मिल जाएगा, और फिर आपको कल एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ पे आपको क्लासेस के लिंक आएंगे, सारे अपडेट मिलेंगे। अटिक टेक्निकल जी, मैं पटना से हूँ, बिहार पटना। अक्षय जी अनम्यूट हो जाइए। हाँ, सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगी, नवी जी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगी। हेलो जी बताइए, सवाल कीजिए, सर सुन रहे नमस्ते हैं। सर। सर मुझे कंफर्मेशन चाहिए था सर, मैंने कल मैसेज किया था। हेलो, क्या हाँ हमारी हाँ, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ बिल्कुल, रही है, आ आ रही है। रही है। मैंने कल मैसेज किया था सर, आसूस रोग ROG 5 को लेकर। हम्म। तो आपने बताया था कि उसका ADL ले लेगा, आप उसका पोर्ट बनाओ। तो हम्म। वो सॉल्व नहीं हो पाया था हमारा। हम्म। तो मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए आपकी ओर से, कि ताकि मैं कंफर्म हो पाऊँ हम्म। कि हाँ मैं सिक्योर हूँ। हम्म। तो ये कंफर्मेशन मुझे नहीं मिल पाया था सर, और ऐसे भी आज लास्ट डे है, तो खत्म ही हो गया ऑफलाइन क्लासेस आपका। ऑनलाइन ऑनलाइन 5 डे फ्री। जी ऑनलाइन, सॉरी। जी जी जी। जी, तो वो मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल पाया सर। कॉन्फर्मेशन मतलब कि वो सेट नहीं बना तो कॉन्फर्मेशन नहीं मिल पाया? जी सर, अच्छा अच्छा, आप ये मैं सोच रहे थे सेटिस्फाइड कि नहीं वो हो पाया सेट, सर। हाँ सेट जी हम बना लेते तो हम विश्वास कर लेते। ठीक है, कोई बात नहीं, जी जब सर। आपको कॉन्फर्मेशन मिले ना अक्षय जी, तब आप रजिस्टर होइएगा, ठीक है। जी सर। ओके, थैंक यू। चलिए, प्रदीप सिन्हा जी आप अनम्यूट हो सकते हैं, प्रदीप जी। एक बात मैं और बोल देता हूँ गाइस, देखिए 100% सेटिस्फैक्शन ना किसी भी चीज में एक आपको। चीज मैं ऐसे बता देता हूँ इस्माइल सर,
हमारी पूरी कोर्सेस 2.5 महीने की है। हम एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स 2.5 महीने तक में सारी चीजें शेयर करते हैं। 5 दिन तो एक ये ट्रेलर होता है कि आप जो इस 5 दिन में आपको मैं क्या क्या बता सकता हूँ, किस लेवल तक ले जा सकता हूँ। इस 5 दिन में ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाती है कि सेट ऑन ही सबका हो जाएगा। हाँ, बहुत लोगों का हुआ भी है, उन्होंने किया भी है, शुरू में भी उन्होंने रिपोर्ट किया कि सर अच्छा लगा, मेरा फोन सक्सेस हुआ। बट ये चीज थोड़ी ना होता है कि हॉस्पिटल में हम गेट पे खड़ा है, थोड़ा डॉक्टर का सजेशन लिए, पहले मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा तब मैं अगला इलाज करवाऊंगा। तो जस्ट थिंकिंग अपनी अपनी है, वो सर भी अपने जगह पे बिल्कुल सही है। उनको भी जब इच्छा होगी, उनको लगेगा कि हम उनके लिए ठीक है, तो वो जुड़ेंगे, नहीं लगेंगे तो काहे वो जुड़ेंगे। मैं तो सिंपल ही कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं सिखा सकता हूँ तो आप जुड़ जाना, नहीं लगता है तो मत जुड़ना, है ना। सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है। और रही बात, तो 2.5 महीने तक जो सीखेगा, गारंटी देता हूं उसके टक्कर में मार्केट में किसी को आने के लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि इस 2.5 महीने में एक एक चीज उनको बताई जाती है, क्योंकि ये कोर्स ही पूरा 2.5 महीने का है। 5 दिन में तो एक आइडिया हमें लग जाता है कि हम कर सकते हैं। और जब आइडिया ही लगेगा कि हम कर सकते हैं, वही जुड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रदीप सिन्हा जी, अनम्यूट हो सकते हैं आप। जी सर, अनमुट हो सर। कहिए क्या सवाल है। मेरा ये पूछना था सर, आपको ऑनलाइन क्लास के टाइम में तो सपोर्ट मिलेगा, है ना? कुछ जानकारी ऑनलाइन चाहिए तो क्लासेस बाकी के, टाइम में। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस जब हम पढ़ाएंगे ना, तो लास्ट में 5 मिनट का मौका देते हैं क्वेश्चन आंसर का, कि टॉपिक रिलेटेड आप पूछ लीजिए। अब रही बात जी की पर्सनल सपोर्ट, पर्सनल सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि सर मेरे पास एक मोबाइल है, टच नहीं चल रही है, कैसे रिपेयर करें, है ना। जी शायद आप जी ऐसा जी पूछोगे, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ दूंगा कि वो टच किस प्रोटोकॉल पे चलती है, जरा मुझे जवाब दो। आप क्या बोलोगे उस वक्त। मुझे क्या पता, मैं तो अभी सीख ही रहा हूं ना सर जी। जी जी बोलोगे जी कि जी नहीं बोलोगे। फिर मैं जी जी बोलूंगा सर। कि देखो उसमें क्या I2C प्रोटोकॉल है, तो फिर आप जवाब दोगे सर ये I2C क्या होता है, हम टच कैसे ठीक करेंगे वो बताइए। तो फिर मैं बोलूंगा जी कि टच की लाइन की GR उठा लीजिए। तो आप बोलोगे कि सर टच का लाइन उसमें है कहाँ पे, ये कैसे पता चलेगा। तो मुझे एक बात बताओ प्रदीप जी, ये तो हो गई ना कि एक दीवार से मैं बात कर रहा हूं और उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, समझ रहे मेरी जी जी बात। जी ये जी हो गई, तो ये सपोर्ट किसी काम का नहीं होता है। क्योंकि जब तक मैं आपको पढ़ा ना दूं कि सारे एंड्रॉयड फोन की टच विभाग किस किस प्रोटोकॉल पे काम करती है। इसके दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक I2C प्रोटोकॉल, एक दूसरा SPI प्रोटोकॉल। अब ये I2C प्रोटोकॉल किस बेसिस पे चलता है और SPI प्रोटोकॉल किस बेसिस पे चलती है, जब आप ये नहीं सीखोगे आप टच बना पाओगे, मुझे जवाब दो। नहीं सर। और नहीं बना पाओगे तो फिर मुझे क्या उत्तर दोगे, सर मजा नहीं आया, मुझे नहीं सीखना है। मत सीखो जी भाई, मत सीखो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। नहीं जी सीखोगे, ऐसे ही भटकते रह जाओगे। और ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि पहले तुम्हारा फोन बना के तुमको देगा फिर बोलेगा आओ सीखो। सीखना है सीखो, नहीं सीखो मत सीखो। लेकिन वो हमारा सपोर्ट आपके लिए तभी बेनिफिट होगा, तभी मददगार साबित होगा, जब तक कि हम शुरू से ना सीखें। ऐसा हो सकता है प्रदीप भाई कि मैं बोलूंगा, बुरा मत मानना सभी लोग, कि मेरे पास जी बहुत पैसा है, मैं देने के लिए तैयार हूं, मुझे O A ABCD नहीं सीखना है, मैं वो छोटा लेवल का आदमी नहीं हूं, मुझे डायरेक्ट ना इंग्लिश बोलना सीखना है, पॉसिबल होगा। नहीं सर। वही चीज है ये नॉलेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको हम सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक्स समझते हैं। जब तक हम चीजों को बेसिक से नहीं समझेंगे, प्रोटोकॉल्स नहीं समझेंगे, पुलअप नहीं समझेंगे, कम्युनिकेशंस नहीं समझेंगे, विभाग नहीं समझेंगे, तब तक फोन रिपेयर नहीं होगा। हमारे सपोर्ट से भी शायद आप नहीं बना पाए, क्योंकि हमारी भाषा आप समझेंगे ही नहीं। जब हमारी भाषा समझने लगेंगे, तब हम कुछ बोलेंगे आप फट से धर लोगे, हाँ सर अब समझ में आया, I2C है, ओ इसका मतलब तो 2.2 किलो का रजिस्टर अवश्य होगा, 1.8 वोल्ट से वो पुल अप अवश्य होगी, याद आ गया सर मैं चेक करता हूं, है ना। ये होता जी है जी सपोर्ट। क्लियर है। जी सर। जी सर। ठीक है प्रदीप जी, ओके, और कोई सवाल है। नहीं सर। ओके, ठीक है। चलिए प्रदीप जी से बात हो गई। फरीद शेख जी अनम्यूट हो सकते हैं। फरीद जी अनम्यूट हो सकते हैं आप, कोई सवाल है। हाँ, क्लास अपसेंट होने पे वीडियो मिलेगा जी। फरीद शेख जी कहिए। सर मैं जानना चाहता हूँ कि ये कोर्स में आप अपने को मदरबोर्ड लेके साथ में बैठना पड़ेगा, तो कैसे सिखाया जाएगा, अब मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं समझ पाए, एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करेंगे। मेरे पास अभी माइक्रोस्कोप नहीं है, हाँ बस हाँ। मेरा
अरे और मेरे को मदरबोर्ड लेके ऐसा आप बताओगे कैसे, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा ना ऐसा, क्या ये चेक करना है वो चेक करना है बिल्कुल जैसे। बिल्कुल फरीद भाई, मैं आपको बताता हूँ। देखो, शुरू जब क्लासेस स्टार्ट होगी ना, तो सबसे पहले हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स समझाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ठीक है, पैरेलल, सीरीज, करंट एंड वोल्टेज, है ना। ये सब सारी चीजें पहले कवर करते हैं। ये चीजों में करीब करीब मान के चलो 7 दिन 8 दिन लगता है। 7 8 दिन ये क्लासेस होने के बाद फिर हम लोग आते हैं फर्स्ट स्टेप पे, जैसे कि माइक का पूरा डेटा किस तरह से होता है, उसमें डेटा कौन सा लाइन होता है, वीडीडी कौन सी लाइन होती है, ये सब सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद करीब करीब 10 दिन बाद आपको माइक्रोस्कोप खरीदना पड़ेगा। और आप 10 दिन जब क्लास करोगे ना, आपके अंदर खुद एक ऐसी कॉन्फिडेंस आएगी, आप 100% माइक्रोस्कोप लोगे। आप बोलोगे सर अब टेंशन नहीं है, मैं जरूर सीखा हूं और आगे भी सीखूंगा, माइक्रोस्कोप अब मैं खरीद रहा हूं। और आप खरीदोगे, और बिना माइक्रोस्कोप का ये चीज पॉसिबल भी नहीं है। सिंपल सी भाई बात। क्या, तो ये टाइमिंग क्या रहेगा सर इस क्लासेस का? नाइट में अभी शुरुआती 8 से 9 ऐसे ही रहेगी, रात में फिर 10 से 11 इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। 10 से 11 भी हो सकता है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मेरा फिर आपका शॉप है ना, हाँ, तो मालूम मुझे है कि बहुत सारे लोगों का शॉप 9 बजे तक खुली रहती है, किसी की 10 बजे तक खुली रहती है, तो 10 से 11 बेस्ट टाइम। 9 से 10 ठीक है 9 से 10 का मिल सकता है टाइम। सर, 9 से 10 अभी ऑलरेडी क्लासेस चल रही है। 9 से 10 टाइम में टाइम लगेगा। मुझे ज्वाइन करना है तो अभी इससे स्कैनर करके आपको कौन से नंबर पे आपको ये करना है, भेजना है मुझे स्क्रीनशॉट? यहाँ देखिए नीचे नंबर है ना, एक वर्ड लिखी हुई है, पे एंड सेंड स्क्रीनशॉट, एक वर्ड लिखा हुआ है, उसके सामने मोबाइल नंबर लिखी हुई है मोटी मोटी अक्षर में, ओटीपी 91 134 35 5 पे स्क्रीनशॉट भेजना है। स्कैनर के नीचे जो लिखा है वो वही नंबर पे भेजना है? स्कैनर के नीचे से नीचे देखिए, हाँ +91 ये नंबर है। हाँ, ठीक है, उस पर स्कैनर शॉट भेजना है। हाँ, उसी पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, मैं ज्वाइन करना ओके, थैंक यू। फरीद शेख जी से बात हो गई है। हाँ, अमर कुमार जी, वीडियो मिलेगी। गुलशन जी आप हैं क्या? गुलशन जी नहीं हैं। तब तक चैट का सवाल आप ले सकते हैं सर, मैं इधर देखता हूँ ना। वो आप हैंड राइज ले यस सकते हैं सर, इस्माइल सर, मैं मैं चैट हैंड देखता रेज रहता हूँ। देख लेता हूँ सर, क्योंकि वो मुझे नहीं हाँ दिखते हैं। आप ऑलरेडी हाँ, बोल मैं रहे थे, इसलिए मैं मैं ही मैं बोल इधर रहा हूँ। देख रहा हूँ। ठीक है, अमर कुमार जी अनम्यूट हो जाइए। अमर जी सुन पा रहे हैं? हाँ फटाफट सर। अनम्यूट होइएगा जी, सवाल कीजिए, क्या सवाल है आपका? सर वो बोल रहे थे 8 10 दिन के बाद कोई क्लास चालू हो रहा है क्या? क्लासेस आपका यही 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा अमर जी। नहीं थे जरा बाहर में, 8 दिन लगेगा तो देखिए क्या है ना, शॉप। हार्डली मान के चलिए हमारा क्लास 3 से 5 दिन में स्टार्ट होगा। ठीक है, आज आपको 9 है ना, तो हार्डली जी। हार्डली 15 से 18 दिन में, तो 2 से 3 दिन का जो आपका क्लास होगा ना, वो आप देख करके हम्म। भी आराम से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि शुरू में तो बेसिक चीजें होती हैं सर, थोड़ा टूल्स वूल्स के बारे में बताते हैं, इजिली बैकअप हो जाएगा। तो आप आराम से ज्वाइन कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कई और हॉस्पिटल आए थे सर, बताते हैं, 7 8 दिन लगेगा यहाँ पर। हाँ हाँ, और एक ऑप्शन और है कि मान लो नेक्स्ट, अगर मान लो इसमें आपकी क्लासेस छूट गई, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन रहा, तो अगली बैच जो बनेगी ना, उसमें हम आपको रिपीट करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, जी जी सर, पेमेंट कर देते हैं सर। ओके, ठीक है। चलिए, एक सैब शंकर है करके नाम है, साहिब शंकर करके, कुछ सवाल है सर आपके? शिव शिव शंकर, शिव शंकर, कोई सवाल है? सुन पा रहे हैं आप? चलिए, नहीं सुन पा रहे हैं। नंदन, नंदन जी, नंदन जी, नंदन जी, कोई सवाल है आपके? हेलो। हाँ हाँ, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कहिए। सर मैं एक्चुअली मार्च में ज्वाइन करना चाहता था, हम्म। तो मार्च में बैच कब से स्टार्ट है अपने? मार्च में देखिए सर जी, 14 को, शायद 13 14 को होली है। ठीक है, हाँ जी। तो मैं देख लेता हूँ, शायद मैं 10 से स्टार्ट करूंगा, तो होली में 2 दिन आप लोगों को यहाँ रुकनी पड़ेगी, या नहीं तो मैं 15 या 16 से बैच स्टार्ट करूंगा मार्च में। यही कोई तो टाइम होगी। मैं मतलब मैं विजिट कब कर सकता हूँ आपके पास?
क्लासेस के लिए या फिर ऐसे इंक्वायरी के लिए? नहीं नहीं, क्लासेस के लिए सर, क्लासेस के लिए स्टार्ट करना है हाँ, तो एक्चुअली। वही मैं बोल रहा मैं हूँ कि आप छोड़ सीट के आऊंगा बुक, ना। हाँ आप सीट बुक करवा लीजिए मार्च के लिए। ज्यादातर चांसेस है कि वही 16 तारीख से मार्च में स्टार्ट होगा, 16 मार्च से। 16 तारीख से। हाँ, क्योंकि बीच में होली है तो होली के बाद ही रहेगी। ठीक है। ओके। हाँ, अब बाकी रही तो आपकी ग्रुप बन जाएगी ना मार्च वाली, वहां पे भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, देख लेंगे बाकी सब स्टूडेंट का क्या कहना है। अगर सब बोलेगा ओके। नहीं सर मैं होली से पहले ही आ जाता हूँ 10 को ही, तो 10 से ही चला देंगे। हाँ जी। हाँ, ठीक है। चलिए, देखता हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ अभी, और उस बैच का मुझे ग्रुप में ही पता लग जाएगा, या आप हाँ, कॉल आपकी वगैरह कर। ग्रुप बनेगी, आपकी ग्रुप बनेगी मार्च की ना, ऑफलाइन मार्च ग्रुप बनता है, वहां पे बाकी डिस्कशन होगी आपकी। ओके सर। ठीक है। ओके ओके। ओके। तो यहाँ पे करके 990 और स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजिएगा और लिख दीजिएगा ऑफलाइन क्लासेस मार्च, नीचे ओके सर। क्लियर लिखिएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है जी। मिथिलेश जी अनम्यूट हो जाइए, मिथिलेश कुमार। जिनको भी हेलो सवाल करना है याद रखें, हैंड रेस करें या चैट में मैसेज करें हमें, ठीक है। हाँ मिथिलेश जी। हेलो। बताइए। क्लास तो जुड़ गए हैं। हाँ जी। हेलो। जी जी। जुड़ गए हैं, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं। ओके जी, अगर आपने पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल दिया है 91 134 35 35 5 पे, तो तो ओके डन आपका लिख के। रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको रिप्लाई चला गया होगा, चेक कीजिए। ठीक, वो तो आ गया। मगर सिर्फ हम एलसीडी और फोल्डर पिन के अलावा कुछ लगाना जानते नहीं हैं। कोई तो क्या दिक्कत आप नहीं है, इसीलिए तो हम आप लोगों का हाथ थामने के लिए तैयार हैं कि आप रिलैक्स रहिए। अभी हमारे साथ देखिए एक अशोक सर कनेक्टेड है, वो हमारे स्टूडेंट ही है। कहिए अशोक जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अशोक जी हमारे सर स्टूडेंट हैं और ये बताएंगे, अभी एक भाई ने मुझे बोला था कि ऑनलाइन में रिबॉलिंग सीखना इम्पॉसिबल, शायद पदभूषण कुछ नाम था। कहिए अशोक जी, आपने क्या सीखा? सर मैंने आपसे ऑफलाइन नहीं किया है, ऑनलाइन किया है। हम्म। और ऑनलाइन से आपने इतना सटीक और इतना अच्छे से आपने बताया है कि अगर कोई ऑनलाइन को भी अगर रिसर्च करे और उसको पढ़े और सुने, ध्यान से देखे, तो मैं खुद उसका गवाह हूँ। मैं आपके ही इंस्टीट्यूट में एक ट्रेनर ट्रेनर भी हूँ। बहुत बढ़िया। मैं सपोर्ट क्लास का एक ट्रेनर भी हूँ। ट्रेनर भी और हैं सपोर्ट क्लास मैंने के। ऑनलाइन से ही सीखा है सब कुछ आपसे। बहुत बढ़िया। तो यानी मैं आपने एकदम 100%। सीखा भी हमसे, और आज आप हमारे नए बैच के स्टूडेंट को हेल्प भी कर रहे हैं। हाँ सर, मैं आपके यानी 12 से 3 के बैच में आपके ट्रेनर भी हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ये जो कोई कह देते हैं ना कि सर नहीं होगा नहीं होगा सर, होगा। पॉसिबल है। हाँ, मैंने अरे देखा है, मैंने किया है, मैं खुद मैं बिल्कुल देखा बिल्कुल। हूँ। देखो अशोक भाई, आप कह रहे हो, मैं ये चीज आज मैं नोकिया जमाने से यहाँ तक हूँ, और ये ऑनलाइन आज हमारी 4 साल से चल रही है, और अभी तक हमने करीब करीब मान के चलो 25-30 हजार स्टूडेंट को ट्रेन कर दिया। तो हमारी भी तो कुछ रही होगी ना लाइफ की मेहनत एंड स्ट्रक्चर, तो हमें भी कॉन्फिडेंस है। हाँ, और देखो जो अगला कह रहा है वो भी कॉन्फिडेंस में है, वो इसलिए कॉन्फिडेंस में है, हो सकता है वो कहीं किया हो और कर ना पाया हो। वो भी अपने जगह पे सही है और मैं भी अपने जगह पे सही हूँ। चलिए अशोक जी, जी बहुत सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। एक संजय जी हमारे साथ शायद कनेक्टेड है। संजय को जी। मिस ओके, संजय जी को आप कर रहे हैं सर। गुड इवनिंग सर, संतोष कुमार जी। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कहिए। कल मैं रजिस्टर किया था, हम्म। लेकिन मेरे को फोल्डर चेंज करना, छोटा छोटा काम करते आते हैं। हम्म। लेकिन आईसी बदल करना कुछ रेसिस्टेंस का काम है, कुछ भी मालूम नहीं कौन सा कंपोनेंट रहता है, उसका क्या हुआ वैल्यू होता है, मालूम नहीं। ऑनलाइन में कुछ होएगा नहीं और ऑफलाइन रहना। नहीं समझा, ऑफलाइन या ऑनलाइन? मतलब आप ऑनलाइन रजिस्टर किए हैं ना? हाँ जी, ऑनलाइन रजिस्टर किया, सर मैं इनके आंध्र से कहने बात का कर रहा हूँ। सर इनके कहने का मतलब है कि इनको अभी बहुत बेसिक दुकान का है। काम आता है, एलसीडी एलसीडी चेंज करना आता है। तो सर इनको ये भी आप बता दीजिए एडवांस में भी हम और डीपली क्या क्या बताते हैं, सो दैट और भी लोग हैं यहाँ पे जिनको थोड़ा कंफ्यूजन है, तो उन्हें भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, नाम क्या है आपका?
आदि आदि वर प्रसाद। आर्य आदि काल में आदि। आदि सर। अच्छा अच्छा, चलो ओनली आदि, ठीक है। आदि भाई देखो, आपने बोला मैं फोल्डर वोल्डर चेंज कर लेता हूँ, बाकी काम नहीं आता, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। देखो बाकी काम के लिए ही हम हैं, आपके पास शॉप है, इसके मतलब बाकी काम भी आपके पास आते होंगे, आप करते नहीं है, रिटर्न करते हैं या दूसरों से करवाते हैं, है कि नहीं? दूसरे से करवाते हैं कभी कभी। करवाते हैं, बिल्कुल। हाँ जी। तो देखो वो सब सारी चीजें जैसे हो गई आईसी का काम, सर्किट्स की ट्रेसिंग हो गए, पेस्टेड आईसी हो गए, डबल डेकर हो गए, है ना, फॉल्ट फाइंडिंग हो गए, सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा और आप करोगे भी। बस जिद होनी चाहिए, है ना। जो होमवर्क दिया जाएगा उसको पूरा करना है, जो वीडियो मिलेगी उसको देखना है, आप अवश्य करेंगे। बिंदास रहिए, ठीक है। और हाँ रही जी, बात थैंक कि यू। अगर नहीं पॉसिबल होगी तो 7 दिन के अंदर में हम पैसा रिफंड भी आपको देते हैं, तो टेंशन पैसा की की कोई बात बात नहीं नहीं। है जी, अरे मैं लेकिन समझता, मेरे को काम तो मैं समझता सीखना। हूँ, मैं समझता हूँ। देखो बाकी लोग भी है ना, आप हाँ आपके जी। इस अंदर जुनून है, कुछ लोग के अंदर जुनून बहुत सारा दबा हुआ है, वो डरे जी। रहते हैं। मैं बोलता हूँ भाई डरो मत, आपकी डर खत्म करने के लिए ही मैं यहाँ 5 दिन से आपके सामने खड़ा हूँ, हाँ जी। ठीक है, और आगे भी रहूंगा। चलिए आदि जी, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हाँ, एक भाई ने, हमारे रामगौड़ सर ने भी एक बहुत अच्छा आंसर दिया है, शायद मैं रामगौड़ सर से ही सुन लेता हूँ। नहीं है शायद। रामगौड़ सर ने कह गए कि सर सीखने वाले तो यूट्यूब से भी सीख लेते हैं, ऑनलाइन में तो स्टेप से स्टेप बताया जाता है, स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चलिए थैंक यू। चलिए प्रदीप जी। हैंड रेज में भी सर कुछ अच्छे खासे ठीक लोग है, हो गए। हैंड राइज ले लीजिए। मिथिलेश कुमार जी अनम्यूट हो जाइए। आई थिंक मिथिलेश जी से बात हो गई थी। मिथिलेश जी, हाँ, हमसे बात हो चुका है। रजिस्ट्रेशन ठीक आपका है। हो गया है ना? ठीक है, हाँ, कर दिए। आएंगे। चलिए लोअर कर देते हैं आपका हैंड। राजा कुमार जी अनम्यूट हो जाइए। राजा कुमार गोस्वामी। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, क्या सवाल है बताइए। सर, मैं बोला था कि मैंने इससे पहले जो 5D का फ्री क्लास देखा था ना, तो उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन किया था सर। ठीक और है, मेरा रजिस्ट्रेशन किया था आपने? हाँ, तो मेरा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन था। हाँ तो हाँ। एक्चुअली जब मेरा थोड़ी सेहत, ऐसा आवाज से भी आपको लगता होगा मेरा सेहत थोड़ा खराब लग रहा है, तो हम्म मैं आ भी नहीं पाया बॉम्बे से। हम्म तो मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया था ना सर, तो हम्म। मुझे ऑन ऑनलाइन में ऑनलाइन की क्लास तो सर चालू हो गई है या बाकी है ऐसा? अभी स्टार्ट होगी इसी बैचेस की आपको। हाँ, तो सर मेरा ऑनलाइन में कर दीजिएगा। ठीक है, एक काम कीजिए राजकुमार जी, आपने ऑफलाइन के लिए किया था, ठीक है, आपका प्रॉब्लम है, आप नहीं आ पाओगे जो भी है, तो आप 91 जी। 134 35 35 5 पे एक बारी कॉल करो, आप उनसे समझ लो, ठीक है, वो आपको समझा भी देंगे। हाँ, ठीक है सर। ठीक है। ले लीजिए सर धर्मेंद्र जी, फटाफट। फटाफट धर्मेंद्र जी अपलोड अनम्यूट हो कीजिए। जाइए। धर्मेंद्र जी बताइए क्या सवाल है। धर्मेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? सुजीत, सुजीत प्रजापति अनम्यूट हो जाइए। यस सर, बोल रहे हैं ना सर हाँ सुजीत जी। कि मान लीजिए हम टच वगैरह चेंज करते हैं तो कोलराइजन कट जाता है। हाँ सर तो पोलराइजर फिल्म, पोलराइजर फिल्म कहते हैं उसको, पोलराइज फिल्म कट हाँ जाती है। हाँ सर, कोलराइज फिल्म। हम्म। तो उसको रिपेयरिंग भी सिखाइएगा ना सर, उसको चढ़ाना। देखिए बताता हूँ आपको, जो हमारा ये जो क्लासेस चलता है ना, इसमें डिस्प्ले की काम नहीं है, जैसे पोलराइज काटना, ग्लास काटना, इसमें जो भी काम है डिस्प्ले को छोड़ करके है ना। मैं क्लियर कर दूं आपको, ओके, कि डिस्प्ले संबंधित इसमें काम नहीं है, डिस्प्ले छोड़ करके है।
ठीक है। अब जैसे रही केवल बात, मदरबोर्ड का काम। हाँ मेन हमारा टारगेट है सर्किट पे। सर्किट पे मेन टारगेट है कि जिस पे लोग नहीं ध्यान देता है, मेरा ध्यान उधर की ओर है। रही बात पोलराइजर काटना, तो मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन मैं अपने टीम से ये क्लासेस आपको करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, मान पोलराइजर लीजिए इसलिए कभी कटता है ना, कट जाता है। हाँ पोलराइजर इसलिए कट जाता है क्योंकि जब आप ग्लास काटते हो ना, तो आपको धागा लगाने का आइडिया नहीं आ रहा है, आप ना जैसे डिस्प्ले की तरफ नहीं, धागा डाल देते हो, समझे। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है सर। हाँ तो वो प्रैक्टिस पे वो चीजें हैं, वो प्रैक्टिस अगर आप रखेंगे ना, अगर पुरानी फोल्डर भी आ रही है टूटी फूटी, उसको आप बाद में कस्टमर नहीं हो ना, तो उस वक्त आप प्रैक्टिस करो, देखो ये ऑटोमेटिक प्रैक्टिस आप करते हैं सुधार सर, लोगे। हाँ ऑटोमेटिक आप प्रैक्टिस सुधार कोई करते बात लोगे। हैं। नहीं, कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हमारे हैं एक ट्रेनर, बहुत रजिस्ट्रेशन करा अच्छा लिया वही सर। काम करते हैं। हाँ तो बिल्कुल बता दीजिएगा, हम किशन सर से बता देना हमें, किशन सर से हम आपको पर्सनल मिला देंगे। इसी काम को करते हैं पर्सनल, और कुछ नहीं। ठीक है, यस, रजिस्ट्रेशन 2 दिन पहले ही करा लिए हैं। ठीक ओके। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर बोल रहे हैं ना कि कहिए कहिए। अनम्यूट हो जाइए सुजीत जी, आप म्यूट है। आप म्यूट है सुजीत जी, क्लिक कीजिए पहले, अनम्यूट हुई। बोल रहे हैं ना सर, हम्म आईसी लेवल का काम आप कराइएगा तो हमको सोल्डिंग आयरन भी चेंज करना पड़ेगा। सोल्डिंग आयरन वगैरह जो भी चीज होता है ना टूल्स के ये सर, संबंधी, मेरा अभी नॉर्मल सोल्डिंग आयरन यूज करते हैं सर अभी हम। मैं समझ गया, मैं समझ गया। आपको कौन सा सोल्डिंग आयरन रखना है, कैसा सोल्डिंग आयरन होना चाहिए, वो सब पे हम डिस्कस करेंगे, सभी पे, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तक कि हम टूल्स का फोटो भी दिखाएंगे, ठीक है। यस सर। फोटो भी दिखाएंगे, आपको टेंशन नहीं होगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। मुजीबुर रहमान जी, अनम्यूट हो जाइए। हाँ मुजीबुर जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर जी। 120 जो प्लस टॉपिक है ना, हम्म। वो तो सारा दीजिए हमको। ठीक है, आप मैसेज कीजिए 91 134 35 35 5 पे, आपको लिस्ट मिल जाएगा। हाँ मैसेज कीजिए सर, इस नंबर पे। हम तो 7-8 साल से काम करते हो। हम्म। सीपीयू ईएमसी बॉल होगा लेकिन काम नहीं होगा, इसलिए हम आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। और आपके ओके। 1 साल से फ्री क्लास तो देख 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 कर हम काम बहुत कर लेते हो। हम्म। तो तो आपके बिल्कुल टीम आप सीखेंगे। हाँ सर। जी देखिए, अगर सीपीयू का जो भी आप बोल रहे हो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो आप बिल्कुल सीख जाओगे, क्योंकि देखिए क्या है कि यहाँ पे एक एक स्टेप भी बता पाना थोड़ा दिक्कत है ना। हाँ क्योंकि सर। क्लासेस डेड फोन का क्लासेस भी होता है, तो अगर एक एक सर दिखाएंगे जेस्चर कैसा है, नहीं है हैंड का क्या आपको पोजीशन है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। 1 1.5 घंटे का क्लास आपको हो जाएगा 3 घंटा 4 घंटे, है ना। तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी क्लासेस में, और आप भी इजिली कर पाओगे। 1 साल से अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आपने बहुत कुछ सीख गए होंगे। हाँ बहुत कुछ सीखा। एवं सर 7-5 साल पहले एक इंस्टीट्यूट में गया, लेकिन ये बोर नहीं हो अपना स्कीमेटिक ये मैंने हम्म। वो नहीं था सीख नहीं। पाए नहीं उस नहीं टाइम में, नहीं। नहीं था। ओके। तो आप ऐसा कीजिए उजीबुर जी, पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अभी तो आपको स्कीमेटिक टूल भी 1 महीने का फ्री दिया जा रहा है ना। सर तो हाँ हाँ। उसका भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, क्लास भी आपको हो जाएगा, है ना। सर आपके साथ क्लास करते हो, लेकिन 10 से 11 ये हमारा टाइम मिलेगा। देखिए 8 से 9 भी हो सकता है और 10 से 11 भी हो सकता है। हाँ, दस ये से तो ग्यारह तो बहुत अच्छा टाइम है नहीं, हमारा। ये तो हम कंफर्म अभी नहीं कर सकते कि क्या टाइमिंग होगा, बट यही दोनों में से कुछ टाइम होगा। और वैसे भी देखिए, अगर आप 100% फ्री भी रहते हैं ना, तो एक बारी में काम नहीं हो पाएगा, है ना। एक ही वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। तो उसके लिए बेस्ट है कि जो भी टाइमिंग हो, 8 से 9 हो या 9 से 10 हो, आधा घंटा भी अगर आप क्लास करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आज क्या हुआ था क्लास में। अगले दिन आप 2 3 बार रिवाइज कर लेना, है ना। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि वैसे भी बार बार आपको वीडियो तो देखना ही पड़ेगा उजीपुर जी। ऐसे काम नहीं चलेगा कि एक बार में, मान लो 10 से 11 होता है क्लास, ठीक है, आप एक बार सिर्फ क्लास करोगे, आप सब कुछ याद रख पाओगे? नहीं नहीं नहीं। नहीं ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ।
ठीक है। बाकी सपोर्ट क्लास है आपके पास 3 घंटे का, और उसके अलावा आपको वीडियोस भी मिलेंगी, ग्रुप में भी सपोर्ट मिलता है, तो चीजें हो जाएंगी। आप बस आइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। ए बार करना है। हाँ, इसी बार कोड में 990 पेमेंट कीजिए, 91 हाँ 134 35 35 5 पे भेज करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आगे देता हूँ। हाँ कर लीजिए, चलिए करके एक बार अपडेट कर दीजिएगा। मुनीफ, मुनीफ मंसूरी जी, अनम्यूट हो जाइए मुनीफ जी। जी सर। हाँ बताइए मुनीफ। जी सर, मैं ये कहना चाहता था सर, ये बैच अभी मार्च में भी स्टार्ट होगा क्या सर? मार्च में ऑनलाइन अभी या ऑफलाइन? जी ऑनलाइन ही, क्योंकि घर में शादी है जो, इसलिए अभी टाइम नहीं हो कोई मिलेगा। बात नहीं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करके रख लो, क्योंकि अभी के रजिस्ट्रेशन में क्या है कि दो दो ऑफर्स है, और नेक्स्ट इससे आपको ये ऑफर्स खत्म होने वाले। ठीक है। सर तो मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि क्लास ज्वाइन करने से पहले सर जो भी वो टूल्स वगैरह चाहिए होंगे, तो सर आप मेरे को बता सकते हो क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे सर कोर्स देखिए, ज्वाइन करने से पहले? टूल्स के रिगार्डिंग अभी कोई एक्सपेंसिव, कोई स्पेशलाइज्ड टूल्स नहीं चाहिए। अभी जो आपके पास टूल्स है उसी से जी आपको क्लास स्टार्ट करना है। पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस होना है, चीजें सीखना है, तब ना आप पैसा लगाओगे। मान लो अभी आप पैसा लगा देते हो 20 30 25 हजार, ठीक है, और आप यहाँ पे सीख भी ना पाओ, तो डबल लॉस हो जाएगा ना, है ना। जैसे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, नॉलेज बढ़ेगा, मान लो 2 कस्टमर भी आपके वापस जाएंगे, तो आपको ज्यादा लगेगा दिल पे, कह रहे अगर ये टूल होता तो अभी ऐसा आसानी से मेरा काम हो जाता। राइट। सर, तो अगर वही मान वापस लो, टूल्स लेने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ेगा, वैसे ही दो नहीं दिन लग कहीं नहीं जाएंगे। जाना पड़ेगा आपको, हमारे पास आपको आपके घर पे होम डिलीवरी का ऑप्शन है। आप आराम से टूल्स लो, वो भी सस्ते दामों में हो जाएगा। हमारे पास बहुत ऐसे टूल्स के कॉन्टैक्ट्स तो हैं सर, जो कि आपको तो आपके जैसे सर घर तक एमएलसी पहुंचा प्रोग्राम देंगे। करने के लिए यूएफएसआई वो भी चाहिए ही होंगे सर? सब कुछ आपको मिल जाएगा, उसका आप टेंशन मत लो। बट यूएफएस, यूएफआई, माइक्रोस्कोप, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिसमें थोड़ा अच्छा मोटा पैसा लगता है, एक्सपेंस लगता है, वो जी लगाने से पहले आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ये जो मैं पैसा लगा रहा हूँ, तो मैं 10 लगा रहा हूँ तो मुझे इससे 100 आएगा, मुझे पता है। ठीक है, अब वो तभी होगा जब आपके पास थोड़ा नॉलेज आ जाएगा। मेरा बस ये तो कहना, सर अभी ये, टूल्स को लेके परेशान मत होइए। सर तो मार्च में कब डेट वगैरह कैसे क्या सर मार्च में मिलेगा? वही आपको 8 10 तारीख में क्लासेस स्टार्ट होंगे, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। अपना रजिस्ट्रेशन अभी कर लो, ठीक है। ठीक है सर, मैं करता हूँ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पेमेंट करके 91 134 35 35 5 पे भेज दीजिए। ठीक सर। ठीक है मनदीप जी। सर और भी कोई चैट में है जिनसे बात करनी है? नहीं सर, क्लियर है चैट। क्लियर है, तो अगर किसी और का कुछ सवाल है तो भी हैंड रेस कर लीजिए, 1 2 मिनट हम लोग हैं यहाँ पे। और अगर सवाल सब क्लियर हो गया है, अभी भी 50 लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मान लो आप 50 में से 50 लोग अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप इस चीज को अच्छे से समझो। ये क्या लिखा हुआ है, नो रिस्क ऑफर। इसमें कोई रिस्क है ही नहीं कोर्स ज्वाइन करने में। अगर मान लो आपने कोर्स ज्वाइन किया, 6 दिन आप प्रॉपर क्लास करते हो, फिर से सीखोगे, वो भी लगातार 6 दिन, कुछ नया ही सीखोगे आप। और अगर आपको लगा कि नहीं, हम तो नहीं सीख पा रहे, मुझे लगा था मैं सीख जाऊंगा पर मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, तो अपना 990 भी वापस ले लीजिए, खत्म बात। और अगर आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो सीख पा रहा हूँ, और अगर आप सीख पाओगे, कहीं पे आप 10 रुपए लगाओगे, आपको दिखेगा कि आप वहां से 100 रुपए बना पाओगे, तो क्या आप आगे कंटिन्यू नहीं करोगे? आप बिल्कुल कंटिन्यू करोगे। तो कंटिन्यू फिर करना है अगर सही लगेगा तो, और उसमें भी आपको ईएमआई में पेमेंट करना है, धीरे धीरे 2 2 3 3 हजार करके करना है। तो रिस्क किस बात का है? एक बारी चैट में बताइए, कोई रिस्क है? यस और नो, चैट में यस और नो एक बारी डालिए। यस, मुझे रिस्क लग रहा है, तो हम आपसे बात करना चाहेंगे, क्या रिस्क है बताइए हमें भी। इतनी ज्यादा आपको क्लासेस देने के बाद इतने सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इतने सारे लोग खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, और आप बस वेट कर रहे हो। नया साल भी आ चुका है, अब कब तक आप चार्जिंग माइक, नेटवर्क, स्पीकर, इन सब चीजों में फंसे रहोगे, है ना। तो क्या रिस्क है? एक भी लोग मुझे बताएं, क्या आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे ये रिस्क हो जाएगा? और अगर रिस्क नहीं है तो फिर वेट किस बात का है? रजिस्ट्रेशन कीजिए फटाफट। नहीं तो यही होगा कि आपके एरिया में आपके बगल वाले लोग अपग्रेड होंगे, आगे बढ़ेंगे, आप बस उनके तक ला कर फोन दोगे, और इतना बड़ा रिस्क भी लोगे कस्टमर का, कि आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लॉस लेना है, टेंशन में लाइफ जीनी है,
या फिर अपने आप को अपग्रेड करके जो पैसा 90%, 80%, 70%, 50% किसी और को दे रहे हो आप, वो भी आप खुद रखो। तो यस आपके पास सुभाष जी, कोई ऑप्शन। सवाल है आपके? सुभाष सौड़ी जी, सुभाष जी कोई क्वेश्चन है आपके? सुभाष जी आप सुन पा रहे हैं हमें? म्यूट का परमिशन दे दिया गया सुभाष जी, अनम्यूट हो जाइए। जी रंजीत जी, आपके कोई सवाल है? रंजीत भाई आप सुन पा रहे हैं हमें? रंजीत जी कोई क्वेश्चन है? चलिए सर एंड किया जाए। सर एक बारी सारे लोगों को अनम्यूट का परमिशन देते हैं, हो सकता है कि लोग उसमें बात करें। चलिए मैंने सबको अनम्यूट का परमिशन दिया। किसी का कुछ सवाल है? किसी को कुछ पूछना है? सर हम 2-3 बार हेलो लिखे लेकिन नहीं बात हुआ। नहीं बात हो। आपका नाम क्या है? शैलेश कुमार फतेहपुर से बोल रहे हैं, गया फतेहपुर से। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं अब सबको अनम्यूट करता हूँ और आपको म्यूट करता हूँ, शैलेश जी को, है ना। एक सेकेंड शैलेश, शैलेश कुमार अनम्यूट हो जाइए शैलेश जी। सर हाँ शैलेश। इसलिए हम फोन कर रहे थे सर कि 10 से 11 हमको क्लास चाहिए। दिन में बिजी रहते हैं, सीएसपी वगैरह 8 बजे तक चलाते हैं और मोबाइल दुकान भी है, तो सोचते हैं कि अगर 10 से 11 मेरा टाइम मिल जाए तो अच्छा देखिए रहेगा। शैलेश जी, टाइमिंग आपको दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या तो 8 से 9 या तो 10 से 11, ठीक है। पर अब जी ये बात समझने की जरूरत है आपको। मान जी लो कि 10 से 11 ना हो, 8 से 9 हो, तो क्या आप नहीं सीखेंगे? और अगर नहीं मान नहीं लो 10 से 11 होता, मैं आपकी बात समझा रहा हूँ आपको, 10 से 11 मान लो क्लासेस होता, तो भी आप एक बार में सब कुछ नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? 8 से 9 भी अगर आपको क्लास मिल रहा है तो आराम से ज्वाइन कीजिए। 30 मिनट भी अगर आप क्लास कर लेंगे ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ आज सर ने ये टॉपिक बताया। और वैसे भी आपको उसको एक बार, 2 बार, 3 बार देखना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप बहुत सारी चीजें सुनोगे तो कहाँ से आप याद रख पाओगे एक बार में। वो नहीं बोल रहे हैं सर। हम्म। हम तो अधिकांश यूट्यूब से ही सीखे, ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल। सामने से अगर सीखा जा रहा है तो हम्म। और हमको कुछ नॉलेज अच्छा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा रिलैक्स मूड में सीखना चाह रहे थे। मैं समझ रहा हूँ, बट मैं वही आपको बता रहा हूँ, टाइमिंग का कोई श्योरिटी नहीं है कि 10 से 11 ही होगा, ठीक है। जी अच्छा हाँ अच्छा। लेकिन ऑफलाइन से तो देखिए, अब आप कहीं आ ना पाओगे, जा नहीं पा सकते हो, ठीक है। तो ना जी सीखने से तो बहुत बेहतर है ना। समझ रहे हो आप बात को? बाकी सपोर्ट क्लास है हाँ, आपके पास, वैसा सपोर्ट अगर आप क्लास में बात जाओ। बोल रहे हैं ना, आना जाना देखिए, एक होता है किसी का ख्वाहिश होता है, एक होता है कि अगर सीखना है तो आना जाना छोड़ दीजिए, फिर दुकान बंद रहेगा भी तो 2 महीना आदमी काम कर सकता है। बिल्कुल, अगर वो सोच है तो फिर तो आप आ सकते हैं रंजीत जी, आप हाँ ये वेलकम बोल है रहे हैं हम आपका। आपको, ये बात नहीं बोलिए, लेकिन हम यही बोल रहे हैं अगर सीखना है, अगर उसी पे अगर आदमी हो जाता है तो सीखना पड़ता है, उसको सीख लेगा वो। आपकी बात सही है, पर बहुत सारे लोग होता है ना कि शॉप इतना दिन कैसे बंद करके आए हैं। समझ ना रहे हैं आप? ना वैसा कुछ नहीं है। इसलिए आपका और भी चीज काम है, तो इसलिए मैंने बोला, बाकी आपकी चॉइस है। जी मेरे जी। हिसाब से तो आराम से आप ऑनलाइन भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। नहीं ऑनलाइन ही, हम यूट्यूब से अधिकांश सीखे ही हैं। सीखे हैं बिल्कुल, तो आपको तो और समझ है ही इन सब जी चीजों जी का, जी है ना। जी। तो आइए फिर आराम से ज्वाइन कीजिए। 8 से हम कोशिश करेंगे 10 से 11 करने का, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, एक 8 से कम 9 से वाला कम में हमको ज्वाइन कर कीजिए। लीजिए कि फ्री टाइम में तो मिल जाएगा हमको, इसलिए बोल रहे थे सर। मैं समझ रहा हूँ, बट देखिए अभी 8 से 10 कर लीजिए, जैसे 10 से 11 वाला बैच होगा ना, तो हम आपको उसमें भी ऐड करना है, बट अभी हो सके ना हो। समझ रहे हो आप? तो जी जब जी। होगा 15 दिन बाद होगा, तो आपको इससे हम मूव करके उसमें भेज देंगे, ठीक है। ठीक है सर, नमस्कार, जब तक ठीक चीजें सीखिए, ठीक है सर। रजिस्ट्रेशन करके एक बारी कर लिए आप भेजे तो 91 भेज से दिए, 34 से व्हाट्सएप भेज कर दिए हैं। दें। कर दिए है ना? हाँ हाँ चलिए ठीक है, परफेक्ट। व्हाट्सएप कर दिए हैं। चलिए ठीक है। ठीक ठीक। और भी कोई हैं जिन्हें बात करनी है तो ये रहा परमिशन। अनम्यूट होइए, बताइए अपना नाम कि मुझे बात करना हेलो। है। नाम हेलो बताइए सर। अपना। नाम नाम। हेमंत पटेल। हेमंत जी को हेलो। बात करना है। ओके जी। हाँ सर। हेमंत जी को मैं अनम्यूट कर देता हूँ।
हेमंत पटेल जी, हेमंत जी अनम्यूट हो जाइए। माँ टूर एंड ट्रैवल्स, हम आपसे बात करेंगे इनके बाद, ठीक है। हेमंत जी बताइए। हाँ हाँ सर, हमें जानकारी चाहिए। आप क्लासेस में वीडियो फ्री देंगे? हर क्लासेस की आपको वीडियोस भी मिलेगी, ठीक है, सो दैट आप मिलेगी, उसको रिमूव हाँ। कर मतलब रिवाइज कर पाओ। 1 साल के लिए? हाँ, हेलो। 1 साल के लिए, लाइफ टाइम वैसे होता है, पर मिनिमम मान के हाँ चलो 1 साल आपके पास रहेगा, ठीक है। हाँ, और सर हम क्लास में नहीं बैठेंगे तो और दूसरे दिन आपको वीडियो मिल जाएगी ना हमें? बिल्कुल मिलेगा, आप क्लास लोगे तब भी मिलेगा, नहीं लोगे तब भी मिलेगा, क्योंकि टेक्निकल बातें हाँ हैं ना हेमंत जी। हाँ आदमी हाँ कैसे हाँ, इतनी सारी टेक्निकल बात एक बार में याद रख पाएगा। बात सही है। जी जी। और ऑफर में क्या क्या है? ऑफर में अभी आपको बॉर्नियो टूल मिल रहा है 1 महीने का, आपको 1 साल का फाइल मिल रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे है आपके, आप देख सकते हो। हाँ और अभी फीस भी आपको हाँ 1000 कम है, और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, हाँ जितने भी लोग हैं यहाँ पे मैं सबको हाँ बता दूं, आखिरी चांस है इस ऑफर को लेने का। हाँ सर, बिना थैंक यू सर। खरीदे आप समझ लो बॉर्नियो भी आप प्रैक्टिस कर लोगे, फाइल्स भी ले लोगे, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि ये धन्यवाद। हम नहीं दे रहे हैं, बॉर्नियो हाँ टीम हमें ये प्रोवाइड कर रही है, तो इसलिए ये समझ लो लास्ट अपॉर्चुनिटी है, जिन्हें बॉर्नियो इस्तेमाल करना था, फाइल्स फाइल्स भी लेना था, तो अच्छा चांस है, आराम से और रजिस्टर। हमें इस आराम, महीने नहीं ज्वाइन करना और अगले महीने ज्वाइन कोई करना बात है नहीं, तो सर रजिस्ट्रेशन कर क्या? लीजिए, आपको बॉर्नियो हम प्रोवाइड अभी करवा देंगे कुछ टाइम में, ठीक है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी। रजिस्ट्रेशन करके 91 134 35 35 5 पे भेज दीजिए। हाँ हाँ सर। चलिए, तो माँ टूर एंड ट्रैवल अनम्यूट हो जाइए। हाँ सर। हेलो। हाँ जी बताइए ना। सर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये जो मोबाइल रिपेयरिंग का कोई भी ये नहीं है, मतलब एडुकेशन नहीं है, और मेरा शॉप भी है, लेकिन हम्म। मैं पूरा फ्रेशर्स हूँ, ठीक है। आप पूरे फ्रेशर हो, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास कोई भी टूल्स वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, हम्म। मतलब कोई भी, मतलब मतलब एक एडवांस टूल नहीं है, स्क्रू ड्राइवर, बेसिक चीजें है ना। बेसिक भी नहीं है, मतलब मेरे पास स्क्रू ड्राइवर भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो तो आप काम मैं कैसे करते हो शॉप पे? काम नहीं करता हूँ, सिर्फ मोबाइल सेल एंड परचेज करते हैं, नया अच्छा मोबाइल। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं 5 दिन से आपका वीडियो देख रहा हूँ, और आज तो लास्ट दिन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी ये करेंगे, तो हम कर पाएंगे क्या? देखो आप कर पाओगे, पर इसमें क्या है ना कि जैसे हम हमेशा बताते हैं एक फ्रेशर को, आपके जैसे फ्रेशर्स को ना, कि आपको हम्म। एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप भी पकड़नी पड़ेगी थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। अच्छा उससे क्या अच्छा। होगा कि जब आप फोन को खोल बंद करोगे, आपको एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि अभी जैसे हाँ कि आप सेलिंग और परचेज करते हो, ठीक है। हाँ आपका हाँ। नाम क्या हुआ? माँ टूर एंड ट्रेवल्स। नहीं नहीं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शंकर देवनाथ। शंकर जी। तो शंकर जी, जब अभी आप परचेज एंड सेल करते हो, तो हम्म आपको देखो उस चीज का कॉन्फिडेंस है ना कि कैसे परचेज करना है, कैसे हम्म सेल करना है, ठीक है। हम्म। फर्स्ट टाइम में था नहीं था, है ना। नहीं था। वो करते करते इंसान को हो जाता है। तो हम्म रिपेयरिंग तो किसी और का मोबाइल होगा, आप उसको रिपेयर हम्म हम्म करोगे, आपके ऊपर एक हम्म। रिस्क वाली चीज है, तो आप डायरेक्ट तो स्टार्ट नहीं कर सकते हो। पहले आप कहीं जी। बैठोगे, सिर्फ खोल बंद करोगे, छोटे छोटे काम करोगे, एलसीडी लगाओगे, आप चार्जिंग माइक नेटवर्क स्पीकर का काम करोगे, तब तो जाके आगे आप एडवांस कुछ जी समझ पाओगे और कर पाओगे, है ना। हम जी जी सिर्फ जी। ज्वाइन कराने के लिए आपको यहाँ पे बोल दे कि नहीं नहीं ज्वाइन कीजिए, आप कर लोगे, तो वैसा हमारा नहीं है। हम चाहते हैं कि सही अच्छा गाइडेंस दिया जाए किसी को भी। तो आप अच्छा। पहले सबसे पहले एक कोई शॉप पकड़ो रिपेयरिंग की, हाँ ठीक है, जहाँ हाँ थोड़ा दिन आप जाओ, या आप हाँ। अगर पकड़ लेते हो तो साथ में आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि 2 बार आपको बैचेस ज्वाइन करने का मौका भी मिलता है, साथ ही सारे वीडियोस भी आपके पास रहेंगे, और आपको अच्छा सपोर्ट क्लास भी मिलेगा, जहाँ पे लगभग 40 50 आपको टेक्नीशियन डेली जुड़ते हैं। तो वहां से भी अच्छा आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, पर हाँ शॉप होना मैंडेटरी है, समझ लो, एकदम इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, मतलब सामान होना चाहिए ना? सामान थोड़ा बहुत होना चाहिए जहां भी आप हम्म ज्वाइन कर रहे हो, सामान नहीं भी है, अगर आप कम से कम बेसिक आप चार्जिंग माइक नेटवर्क स्पीकर समझ जाते हो ना, बहुत छोटे छोटे सामानों से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो उतना अगर आप अच्छा समझ जाओगे ना, तो आप एलिजिबल हो किसी कोर्स में इनरोल करने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। मुझे तो ऐसे, मैं तो ऐसे डिस्प्ले वगैरह ऐसे खोल के 1 2 दिन लगाया। हाँ, हम्म।
बट चार्जिंग माइक ऐसा कुछ नहीं चेंज किया। नहीं किया ना, तो धीरे धीरे कर लेंगे। अगर आपको कोई शॉप वॉप मिल जाता है, और आपको है हाँ कॉन्फिडेंस कि मिल जाएगा मुझे, तो ज्वाइन कर लो, आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो देखो हम एकदम बेसिक से बताते हैं, पर वो सारी अच्छा। चीजें आप देखने के लिए आपके पास वैसे हैंडसेट होने चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, समझ रहे हो ना आप, थोड़ा मोड़ा हाँ कुछ हाँ हाँ प्रैक्टिस कर पाओ आप। ठीक है। हाँ 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 हाँ। ठीक है विदाउट सर। प्रैक्टिस तो हम नहीं कर पाएंगे ना। वही इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक 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 सर, ठीक सर। ठीक है सर। मिथिलेश जी, क्या सवाल आ गया आपका, बताइए। बोले सवाल ये है, जैसे फिर से जैसे हैंड हमको फ्री करना है, हम्म। दुकान से अगर कुछ एक्टिव इनकम नहीं कंप्लीट कर पाए, वहाँ अगर जानकारी लेना चाहे जाके, ऐसा कोई ऑप्शन है? देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन एकदम अलग है। फिर आपको ऑफलाइन के लिए अलग से चार्जेस करना पड़ेगा, और ना समझ में आने का कोई पॉइंट नहीं है, पहले कीजिए, है ना मिथिलेश जी। जब आप अभी सीख पा रहे हैं, तो कर जब, ऐड कर लिए हैं, हाँ, तो बस रजिस्ट्रेशन किए टेंशन हुए हैं। क्यों ले रहे हैं अभी से इतना? पहले से देखिए, नेगेटिव माइंड नहीं बनाना है मिथिलेश जी। ठीक है, पॉजिटिव ही माइंड बनाना है कि नहीं, सीख ही जाएंगे। समझ रहे हैं ना, कोई चीज आप करने के लिए निकले हैं तो नेगेटिव चीज लेकर के निकलेंगे, ये बताइए। इस्माइल सर मैं नहीं, निकलता हूँ, ठीक। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। ठीक है, ओके। ओके जी, ओके। अनम्यूट हो जाइए उजीबुर जी, कुछ सवाल रह गया था आपका?